अबीरा का दूसरा ऑर्डर भी आ गया कंटेंट राइटिंग के ऊपर, विच इज वंडरफुल माशाल्लाह। गुड गोइंग अबीरा। कंटेंट राइटिंग ऑनगोइंग काम है। कंटेंट राइटिंग की अगर आपकी गिग चल पड़े तो आपको ऑनगोइंग काम काफी ज्यादा मिल जाता है एज कम्पेयर टू पावर पॉइंट। पावर पॉइंट भी अच्छा काम है, स्टार्ट आप बिल्कुल ले सकते हो वहाँ पे, साथ साथ उसको लेके आप चल सकते हो। लेकिन पावर पॉइंट के ऊपर एक चीज है कि आप लोगों के जो ऑर्डर होते हैं वो अमूमन वन टाइम होते हैं। कोई क्लाइंट आपके पास दूसरी दफा आगे ऑर्डर प्लेस नहीं करता, प्रेजेंटेशन उनको एक ही दफा चाहिए होती है। तो कंटेंट राइटिंग, एसईओ, ये ऑनगोइंग चीजें हैं। तो अगर आपकी कंटेंट राइटिंग की गिग चल पड़ती है तो दैट्स वंडरफुल। अल्लाह आपको सेहत दे मरियम, अल्लाह आपको शिफा दे। अपना ध्यान रखो और कोशिश करो, साथ साथ अगर कर सकती हो तो साथ साथ उसको जारी रखो जो हम हमारे लेक्चर्स चल रहे हैं। बेड रेस्ट ही होता है इसमें। बेड रेस्ट में आप कोशिश करो कि अगर दिमाग को भी फ्रेश रखना चाहो तो साथ साथ काम जारी रखो। राबिया, कॉम्पिटिटिव एनालिसिस जो है वो सिनोनिम एसईओ का नहीं है। कॉम्पिटिटिव एनालिसिस मैंने जैसे कल बताया था, कॉम्पिटिटिव एनालिसिस में आप लोग कॉम्पिटिटर, मैं बल्कि आज जरा कवर करवा देता हूँ तो ना, आज मैंने थोड़ा मजीद गो थ्रू करवाना है चीज़ों को, मैं कवर करवा रहा था। वालेकुम सलाम राबिया। सवाल क्वेश्चंस आप लोगों के हैं कल के टॉपिक से रिलेटेड, तो आप लोग सवाल पूछ सकते हो। जी बिलाल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम शहजादे, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक सर। कुछ मैंने काम किया था कीवर्ड सर्चिंग पे ना, कल काफी काम किया था, कुछ भी नहीं। ठीक तो है। सर उसमें दो तीन इशू आ रहे हैं ना। एक तो सर मुझे ये बता दें, ये ऑर्गेनिक रिसर्च ये क्या होता है? मैं गूगल करने की कोशिश की, ये नहीं मुझे समझ आई इसकी ना। और ऑर्गेनिक सर सर्च। जी ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक मार्केट, ऑर्गेनिक सर इस तरह के ना, ऑर्गेनिक वर्ड जिसका क्या ऑर्गेनिक के बाद क्या बोल रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रही। हेलो हाँ हाँ सर, बोलो ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक रिसर्च ऑर्गेनिक रिसर्च, अच्छा। ये काफी लोगों ने यूज किया हुआ है ना, मतलब ये ऑफर कर रहे हैं ऑर्गेनिक रिसर्च या इस तरह का। ठीक है। सर कुछ लोगों ने अपने गिग में ये मेंशन किया होता था कि हम आपको गारंटी देते हैं कि एक दिन में इतने विजिटर आपकी वेबसाइट पे आएंगे, 500 700 डिफरेंट वेरी करता है। तो ये मतलब किस सेंस में वो एडवांस क्वेश्चन है, ये भी आइडिया मुझे नहीं है एडवांस्ड है या नहीं है। तो सर ठीक SWOT शॉर्ट एनालिसिस, इसमें भी तो ये तीन चीजें थोड़ी सी हैं, अगर काइंडली आप। ठीक है। SWOT। ठीक हो गया, और कोई सवाल? नहीं सर, थैंक यू, बस ये तीन थे। तेरे छोटे छोटे से मसले मसले। जी सर। अच्छा मैं बताता सर थैंक यू। हूँ। बेशक कॉल पे रहो साथ। हम्म। अब जो एक कीवर्ड तुमने मुझे बताया है ऑर्गेनिक रिसर्च, इसको मैं जरा देख रहा हूँ कि इसके ऊपर लोग क्या सर्विस सेल कर रहे हैं, उसके ये हिसाब से मैं कीवर्ड तो रिसर्च, बता देता हूँ कि क्या है। कीवर्ड रिसर्च में भी लोगों ने यूज किया हुआ है ना ऑर्गेनिक रिसर्च का। ठीक है। ऑर्गेनिक रिसर्च, ये इंस्टाग्राम की बात हो रही है। कीवर्ड रिसर्च में भी लोगों ने यूज किया हुआ है ना मोस्टली। Keyword research, I will help research summarizing organic chemistry, research hashtags, Instagram, grant opportunities। अच्छा ये तो अलग चीज है। hashtags, hashtags, Instagram। I will do your SEO organic keyword research। हाँ, ऑर्गेनिक कीवर्ड रिसर्च तो ठीक है। एसईओ कीवर्ड रिसर्च जो बेसिकली कीवर्ड रिसर्च करो, ये वही वाली चीज है। ऑर्गेनिक एसईओ कीवर्ड रिसर्च, ठीक है, सही है। अच्छा देखो, जहां तक बात आ जाती है ना ऑर्गेनिक कीवर्ड रिसर्च की, तो वो तो सिंपल सिंपल जो कीवर्ड रिसर्च करो वो वही वही चीज है, सेम। ऑर्गेनिक में का टर्म इन्होंने यूज इस वजह से किया हुआ है क्योंकि कीवर्ड रिसर्च जो है ना वो बाजुकात एड्स के लिए भी होती है, जब आप गूगल के ऊपर एड्स रन करना चाहो तो। ठीक है।
मिसाल देता हूँ, डेंटिस्ट इन न्यूयॉर्क कर लेते हैं। अच्छा, मैं अगर न्यूयॉर्क के अंदर डेंटिस्ट को मैं सर्च करता हूँ, तो आप लोग यहाँ पे ये देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो टॉप का रिजल्ट है, इसके साइड पे ये ऐड लिखा हुआ है, एडी ऐड। जी बिल्कुल। ऐड लिखा हुआ है, इस पे भी ऐड लिखा हुआ है, इस पे भी ऐड लिखा हुआ है। इसका बिल्कुल क्या, सर। इसका मतलब ये है कि ये वाले जो कीवर्ड्स हैं, सॉरी, ये वाली जो वेबसाइट्स हैं, ये ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट में नहीं आ रही, ये एड्स के थ्रू ऊपर शो हो रही हैं। इन लोगों ने गूगल के ऊपर पैसे देके ऐड रन किया हुआ है, ठीक है। जिसकी वजह से ये लोग ऊपर रैंक कर रहे हैं, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन और फोर्थ पोजीशन। ठीक है। ठीक है। तो अब दो चीजों में फर्क हमें समझ में आ गया, एक होता है ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट, एक होता है पेड। पेड। ये पेड के अंदर आ रहे हैं। ठीक। ऑर्गेनिक सर्च में जब आप बात करते हो तो वो पेजेस जो ऑर्गेनिकली, मतलब बगैर एड्स के रैंक कर रहे हो, मिसाल के तौर पे ये वाले पेज। ठीक हो गया। ठीक है, ये हैं ठीक हो गया। ऑर्गेनिक। तो जब हम कीवर्ड्स को सर्च कर रहे हैं, तो ये वाले जो लोग यहाँ पे कहते हैं कि हम ऑर्गेनिक कीवर्ड रिसर्च करेंगे, तो ये बात कर रहे हैं कि हम जो कीवर्ड रिसर्च कर रहे हैं वो एसईओ की कीवर्ड है, वो ऑर्गेनिक कीवर्ड है, वो एड्स वाले कीवर्ड नहीं है। ठीक हो गया सर। ठीक है, ये ठीक पहले है। सवाल के जवाब। दूसरा, तुमने सवाल किया कि विजिटर्स लोग गारंटी दे रहे हैं कि आपकी वेबसाइट पे आ रहे हैं। वो इतने आएंगे विजिटर्स, तो। हाँ, इतने आएंगे। वो कुछ प्लेटफॉर्म्स होते हैं, कुछ कम्युनिटीज होती हैं, कुछ ग्रुप्स होते हैं। वहां पे क्या होता है कि आप कहते हो, अगर लेट से कि आपने अपनी वेबसाइट का लिंक दिया, आप क्या करोगे कि आप किसी और की वेबसाइट विजिट करोगे, वो एज अ फेवर आपकी वेबसाइट विजिट करें। ठीक है। तो ठीक है। अगर आप 10 बंदों की वेबसाइट विजिट करोगे, तो 10 बंदे आपकी वेबसाइट विजिट करेंगे। सही। जी जी। ठीक है। अब मैं मिसाल के तौर पे अपनी वेबसाइट का लिंक दे देता हूँ। ठीक है, कि ये ठीक है। मेरी वेबसाइट, मेरी कंपनी की वेबसाइट। अब मैं क्या करूंगा कि अगर मैंने किसी एक कम्युनिटी के अंदर, किसी ग्रुप के अंदर अपनी वेबसाइट का मैंने लिंक दे दिया, तो होगा क्या कि उस कम्युनिटी के अंदर जितने भी लोग हैं, उस ग्रुप के अंदर जितने भी लोग हैं, वो सारे के सारे मेरी वेबसाइट को विजिट करेंगे, और मुझे भी उनकी वेबसाइट को विजिट करना होगा। ठीक है। ठीक है। तो इसको कहते हैं आप किसी की वेबसाइट के ऊपर विजिटर्स लेके आ रहे हैं। ये कोई अच्छा तरीका नहीं है। दिस इज नॉट अ ठीक। गुड मेथड। दिस इज दिस इज नॉट अ गुड मेथड। इससे गूगल में आपको वक्ती तौर पे तो हो सकता है फायदा हो जाए। आवाज मेरी क्लियर आ रही है? फिलहाल डिस्टॉर्शन तो नहीं हो जी रही? सर, बिल्कुल क्लियर आ रही है सर। ठीक है। अब सर, आपका बच्चे मसला कोई आपके एंड पे है? अच्छा, इसका नुकसान जो है वो ये है कि आप, फायदा ये है कि आपको वक्ती तौर पे तो गूगल में फायदा हो जाए, लेकिन इसका लॉन्ग टर्म आपको नुकसान हो सकता है कि गूगल को इन चीजों का पता चल रहा होता है कि आप फेक अंदाज से अपने विजिटर्स बढ़ा रहे हैं। ठीक हो गया। तो अगर आप फेक अंदाज से अपने विजिटर्स को बढ़ाओगे, तो गूगल को इन चीजों की समझ में आ जाएगी, गूगल को पिनलाइज करता है। ठीक हो गया सर। हम्म, सर आवाज में वाकई इशू आ रहा है, वॉइस इशू इस बार। Right? हेलो। ठीक है। अच्छा, चलो, सिग्नल रेड, अब सिग्नल ग्रीन हुआ है कि नहीं हुआ? आवाज अब मेरी आ रही है? अब आ रही है सर, बिल्कुल आ रही है। ठीक है, चलो, वो मोमेंटरीली थोड़ा सा हुआ था। जी जी। मैं जैसे आप लोगों को कह रहा था कि वक्ती तौर पे आपको फायदा हो जाता है, और उसका लॉन्ग टर्म आपको नुकसान हो सकता है, क्योंकि गूगल आपको पिनलाइज कर सकता है ऐसी हरकत के ऊपर। तो ये हो गया बात आपकी विजिटर्स की।
आखिरी सवाल आपने किया है स्वॉट एनालिसिस। जी सर। स्वॉट एनालिसिस होता है एक अम, एक टर्म होती है, एक तरीकेकार होता है जिससे किसी भी बिजनेस में आप उसको रन करने से पहले, चलाने से पहले एनालाइज करते हो इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं। ठीक है, कौन से फैक्टर्स हैं जिससे आपको कामयाबी मिल सकती है और कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे आपको नुकसान हो सकता है। ये फिलहाल एसईओ से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, ये ठीक। SWOT, ये चारों से ना एक एक चीज बनती है। अब मेरे जहन में सारी है नहीं। W से वीकनेस बनता तो वो स्ट्रेंथ, है वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड और स्ट्रेंथ। T से थ्रेट बनता है। हाँ एग्जैक्टली, ऐसे स्ट्रेंथ बनता है, W से वीकनेस, O से अपॉर्चुनिटी और T से थ्रेट। तो जी ये जी। स्वॉट एनालिसिस होता है। और ये आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करो उससे पहले होता है, इसका एसयू से होता है। नहीं, बस मोस्ट ठीक है, लोगों ने यूज किए होते ना उसमें, इसलिए पूछ रहा था मैं। ठीक है। नहीं वो एसईओ में नहीं होंगे, वो किसी और चीज में होंगे। सर कीवर्ड रिसर्च में लोगों ने यूज किया होता, इसलिए मैं हैरान था कि वो क्यों यूज कर रहे हैं सर। कीवर्ड रिसर्च में वो फिर उन्होंने देखो, अब मिसाल के तौर पे अगर लोग यूज कर रहे हैं तो फिर लोग कर क्या रहे होंगे, लोग ये कर रहे होंगे कि आपका जो भी कीवर्ड्स हैं उसको रिसर्च किया और आपके हर कीवर्ड के ऊपर बता दिया कि आपकी कीवर्ड की स्ट्रेंथ क्या है, आपकी कीवर्ड की जो है वो वीकनेसेस क्या है, और कहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और कहाँ पे आपको थ्रेट मिल सकता है। फॉर एग्जांपल, मैं भी यही अगर सोच रहा था किसी कि वो कीवर्ड के मार्केट, ऊपर ये जो मार्केट का देख के ना उसके साथ बता देते होंगे। वो मार्केट को आइडियल करके ना, वो कीवर्ड करके उनकी भी देख के। मार्केट का देख के, नहीं, जैसे कीवर्ड सर्च किया है, उसकी डेंसिटी वगैरह वॉल्यूम आ गई, तो उस हिसाब से वो शॉर्ट उसका एनालिसिस बना देते होंगे ना, इसके क्या फ्यूचर नहीं में क्या मार्केट के इसकी। हाँ। आई थिंक मे बी शायद कीवर्ड के हिसाब से कर रहे हो। बहरहाल इन माय ओपिनियन इसका कि एसईओ से कोई खास ताल्लुक नहीं। चलिए ठीक है, थैंक यू। ठीक है चलो। थैंक यू। थैंक यू। अच्छा, वॉइस इशू आप लोगों को ज्यादा हो रहा है? अच्छा देखते हैं, अगर दोबारा होता है, वन सेकेंड, दो तीन दफा अगर होता है तो उसको हम रिजॉल्व कर देंगे इंशाल्लाह। मैं नेट का कनेक्शन अपना चेंज कर दूंगा। फिलहाल मैं एक काम करता हूँ, लेट मी होल्ड ऑन, लेट मी गो टू द लैन केबल, जस्ट गिव मी वन मोमेंट। मैंने अपना कनेक्शन चेंज किया, हो सकता है रिजॉल्व हो जाए। जी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जनाब। सर ये एक तो इशू जो बिलाल भाई ने बात किया वही था, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि एसईओ आर्टिकल एक कीवर्ड मैंने सर्च किया है, मतलब वो फाइनलाइज कीवर्ड में आता है, लेकिन उसमें ये इशू है कि आप उसकी जो गिग्स हैं वो एसईओ आर्टिकल अब उन पे लिखना है या उन आर्टिकल्स की एसईओ करनी है। आर्टिकल मतलब लिखना है, कंटेंट राइटिंग का है। सही है, जो हमें जो एसईओ वाले हैं ना उनमें तो बहुत ज्यादा कंपटीशन है, वो तो 10,000 20,000 से ज्यादा हैं। हम्म। लेकिन जो हमें, जो मैंने ग्रुप में पोस्ट भी की थी कीवर्ड्स, उनकी अगर गिग्स सर्च की जाए तो उनमें जो आता है वो मतलब एसईओ से रिलेटेड वो एक तो जो हो गया वो सब बिलाल भाई ने बताया कीवर्ड लिखें तो ऑर्गेनिक वाला, इस तरह की कंफ्यूजन्स बहुत आ जाती हैं जिनमें कंपटीशन कम है। हम्म। अच्छा, इसमें दोनों चीजें आ रही हैं। ठीक है, एसईओ आर्टिकल जो तुमने लिखा है ना, इसमें दोनों चीजें आ रही हैं, दोनों टाइप की गिग्स इसमें मौजूद हैं। एक वो वाली जो वो वाली मौजूद है जो एक आर्टिकल ऑलरेडी लिखा हुआ है और उसकी एसईओ कर रहे हैं। ये देखो, पहली चारों गिग वो हैं जो कि ऑलरेडी लिखे हुए आर्टिकल की एसईओ कर रही हैं। और उसके बाद यहाँ पे ये वाली जो गिग है, यहाँ पे आप कंटेंट राइटिंग कर रही हो, यहाँ पे भी कंटेंट राइटिंग कर रही है और यहाँ पे भी कंटेंट राइटिंग हो रही है। तो पहली 8 में से 5 में जो है एसईओ हो रही है और 3 में कंटेंट राइटिंग हो रही है। यस सर। ठीक है, तो आप इसमें दोनों दोनों गिग्स बना सकते हो इसके ऊपर। मतलब सर हमने सिर्फ एसईओ की बनानी हो तो फिर हमें उस हिसाब से गिग्स को फाइंड आउट करना होगा।
कीवर्ड देखो, एब्स्ट्रैक्शन के लिए, नेक्स्ट स्टेप के लिए? सिर्फ एसईओ में भी पूरी की पूरी एक दुनिया है ना। मैंने भी आपको एसईओ में सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड रिसर्च बताया है। एसईओ जी। आर्टिकल की अगर आप गिग बनाते हो, इसके ऊपर अगर आप अपने आप को रैंक करते हो, तो एसईओ आर्टिकल कीवर्ड रिसर्च नहीं है, राइट। ठीक है। लेकिन यस एसईओ आर्टिकल इटसेल्फ बहुत अच्छा कीवर्ड है। आप सर। इसको इस्तेमाल करके ऑफ पेज एसईओ कर सकते हो, जो कि इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीक आप लोगों को करवाऊंगा। राइट आप इस कीवर्ड को इस्तेमाल करते हुए कंटेंट राइटिंग भी कर सकते हो, जो कि मैं आप लोगों को ऑलरेडी सिखा चुका हूं। तो ये दोनों काम आप लोग कर सकते हो। कीवर्ड इज एन एक्सीलेंट कीवर्ड। राइट सर। थैंक यू सर। वेलकम। अच्छा, मैमूना सरदार। जी मैमूना। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी, बच्चे पूछो। सर, एक तो थोड़ा सा मेरा क्वेश्चन जो है वो ज़रा पावर पॉइंट से रिलेटेड है। मैंने ये पूछना था कि जो एट्रीब्यूशन होती है पिक्चर्स वगैरह की, एट्रीब्यूशन कैसे देते हैं? एट्रीब्यूशन पिक्चर की किस तरीके से दे रहे हैं? मतलब एट्रीब्यूशन से यहाँ पे तुम्हारी क्या मुराद है? मतलब ऐसा था ना कि उस दिन मैं फ्लैट आइकन्स पे मेरे ख्याल में सर्च करी थी आइकन्स, तो वो जब मैं उसको क्लिक करती थी तो लिखा हुआ आता था कि वैसे तो भी फ्री है, लेकिन आपको वो पता नहीं राइटर की एट्रीब्यूशन देनी है जहाँ जरूरत पे नहीं आप है वहां पे। हाँ, मैं इसलिए, आपको जरूरत नहीं है एट्रीब्यूशन की। ठीक है। और दूसरा जो है वो कीवर्ड रिसर्च के लिहाज से मेरा क्वेश्चन था, वो ये था कि ये गोल्डन गोल्डन रेशियो कीवर्ड्स ये क्या होते हैं? ये कल मैं सर्च करी थी तो मेरे सामने ये बहुत ज़्यादा आया, KGR कीवर्ड रिसर्च। एजीआर एक टेक्निक होती है कीवर्ड रिसर्च की। इट्स इट्स लेंदी, मतलब खैर इतनी लेंदी में नहीं है। एक छोटी सी टेक्निक होती है, एक रेशियो होती है बेसिकली केजीआर, कि जिसके थ्रू आप कुछ लोगों की डिमांड होती है कि उनको जो आपने कीवर्ड रिसर्च करके देने हैं, वो केजीआर मेथड के थ्रू दें। ठीक है, मैं आप लोगों को बता दूं। इसका मेरे ख्याल एक और नाम भी है, कीवर्ड गोल्डन रेशियो के अलावा भी इसका एक नाम है, पहले इसको कुछ और शायद कहते थे। खैर एनीवेज, अच्छा, इसमें बेसिकली जैसे मैं आपसे कह रहा था कि एक ये रेशियो होती है, ठीक है, इट्स अ रेशियो। ये रेशियो किस तरीके से कैलकुलेट करती है, ये आप कोई भी एक छोटा सा आर्टिकल पढ़ लो, मैं आप लोगों को लिंक्स बेशक भेज दूंगा, कोई मुश्किल काम नहीं है, आसान है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है कि ये फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे एक इसने फॉर्मूला इसको ऑलरेडी दिया हुआ है कि नंबर ऑफ ऑल एंटाइटल्ड रिजल्ट्स डिवाइड बाय सर्च वॉल्यूम। ठीक है, मैं इसमें डिटेल में सुजैसे नहीं जा रहा, क्योंकि मैं इसको कवर करवाना चाह नहीं रहा था इस वक्त इस लेक्चर में। मैं आपको लिंक सही। सेंड कर दूंगा, इसके यूट्यूब के भी लिंक्स हैं। है बहुत आसान, मुश्किल नहीं है, इट्स वेरी इजी, इट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। मैं आप लोगों को लिंक्स वगैरह यहीं पे इसी नोटपैड में मैं आप लोगों को ऐड कर दूंगा एंड पे, मुझे रिमाइंड करा देना उसको, फिर आप लोग जाके इसके ऊपर भी बना सकते हो, और इसके ऊपर आपको गिग रैंक करने में भी आसानी होगी, क्योंकि केजीआर पे मैंने एक दफा सर्च किया था, केजीआर पे आप लोगों की गिग्स आराम से मेरे ख्याल है रैंक हो भी सकती है। इस पे वो कम था, कंपटीशन कम था। ये देखो, सिर्फ 705 सर्विसेज हैं, ठीक है, जी। इसमें हर एक में आपको वो भी मिल रहा होगा। डिफिकल्ट ठीक। प्रोसेस नहीं है आसानी, एक सिंपल रेशियो होती है। आपने वो वाले कीवर्ड बायर्स को सर्च करके देने होते हैं जो उस रेशियो पे पूरा होता है। सही। और सर, अगर बैकलिंक्स पे भी ऐसा ही कोई ब्लॉग हो जिस पे सही इलेबोरेट हुआ हो बैकलिंक्स के बारे में, तो वो भी जो है शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि मैंने काफ़ी तो मैंने आप लोगों को करवाने हैं ना, नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह मैं करवाऊंगा। फिर ठीक है। सही। ओके। श्योर। अच्छा, विद दैट बीइंग सेड, एक आप लोगों को मैं जरा अनाउंसमेंट कर दूं कल परसों के लिए। हमारे जो अपकमिंग लेक्चर्स हैं, कल इंशाल्लाह ताला हम लोग ब्लॉगिंग को शुरू करेंगे। मैं आज ब्लॉगिंग को छेड़ूंगा नहीं, बिकॉज मैं चाह रहा हूँ कि ब्लॉगिंग का मैं सेपरेटली शुरू करूँ। आप लोगों ने ऑन टाइम क्लास के अंदर आ जाना है, बिकॉज जब हम लोग ब्लॉगिंग करेंगे तो मैंने उसमें दो तीन चीजें सिखानी है। नंबर वन, ब्लॉगिंग क्या होती है क्या नहीं होती, ये अभी आप इस वक्त मुझसे ना पूछना, कल इंशाल्लाह हम लोग इसको कर रहे होंगे। ब्लॉगिंग में वर्डप्रेस की वेबसाइट कैसे बनानी है आपने, बल्कि लेट्स स्टार्ट ऑफ, ब्लॉगिंग क्या होती है ये हम डिस्कस करेंगे, ब्लॉगिंग कैसे करनी है ये भी हम डिस्कस करेंगे, टॉपिक्स आप लोगों ने कैसे रिसर्च करने हैं
ब्लॉगिंग के हवाले से ये भी हम कल करेंगे इंशाल्लाह कवर। आपने अपनी वर्ड आप अपना ब्लॉग क्रिएट करना चाहते हो तो आप अपना ब्लॉग कैसे क्रिएट कर सकते हो, ये भी इंशाल्लाह कल हम लोग कवर करेंगे। आप लोगों को मैं प्रैक्टिस के लिए ब्लॉग दे भी दूंगा, प्रोवाइड कर दूंगा अपनी कंपनी के प्लेटफॉर्म से। आप लोग उस पर जाके खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, ये भी इंशाल्लाह हम लोग कल कवर करेंगे। अब कल ऑनवर्ड्स, कल और प्रॉब्ली मंडे लगेगा इसमें, प्रॉबेबली नहीं, डेफिनेटली मंडे तो लगना ही लगना। तो लेकिन इट विल स्टार्ट ऑफ टुमारो। ब्लॉगिंग जो है वो हमारी कल शुरू होगी। तो कल मुझे आई एम श्योर, क्योंकि आज का लेक्चर मेरा जरा शॉर्ट लेक्चर होगा, कल का लेक्चर में आप लोगों के, मुझे पता, आई नो कि आप लोगों के कोई सवाल नहीं होंगे कल तक। कल इस वजह से इट विल स्टार्ट शार्प हमारे टाइम के ऊपर। कल फ्राइडे है, कल का जो क्लास का टाइम है वो 10:45 है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 10:45 पे क्लास शुरू हो जाती है, 11:30 नहीं होती। तो ऑन टाइम पे क्लास में पहुंच जाना, बिकॉज कल शार्प ऑन टाइम छोटी क्लास होती है, इस वजह से मैंने खड़का दिया ना इसको इंट्रोडक्शन ब्लॉगिंग का। फिर आधी क्लास के बाद ज्वाइन करके ना कहना सर मैं भूल गया था, फ्राइडे था आज और मैं तो आया ही 11:30 बजे हूँ, या मैं आई 11:30 बजे हूँ, मैं ब्लॉगिंग मिस कर गई, ब्लॉगिंग के लिए ही तो मैंने कोर्स ज्वाइन किया था। ये वाले काम मत करना। रिपीट चीजें जो है वो ऑब्वियसली आपके लिए नहीं हो सकती कि अगर आपको टाइम क्लास का नहीं आता। तो दैट वाज द अनाउंसमेंट कि कल इंशाल्लाह ताला ब्लॉगिंग शुरू हो जाएगी हमारी। ब्लॉगिंग के टॉपिक्स हम लोग काफी चीजें कवर करेंगे, काफी कुछ टूल्स जो मैंने आप लोगों को पहले कवर करवाने थे, मैंने कुछ टाइम की कमी की वजह से मैंने आप लोगों को स्किप करवा दिए थे उस टाइम पे, वो मैं इंशाल्लाह ताला कल से मैं किसी भी टाइम पे वो टूल्स मैं आपको डिस्कस कर सकता हूँ, समझा सकता हूँ। तो फ्राइडे, मंडे एंड मे बी ट्यूसडे, ठीक है, ये 3 दिन आप लोगों की ब्लॉगिंग चलेगी। मूविंग ऑन, ट्यूसडे या वेडनेसडे समवेयर अराउंड दैट टाइम हम लोग एसईओ की तरफ नेक्स्ट स्टेप ले लेंगे, क्योंकि एक स्टेप हमने ऑलरेडी कर लिया कीवर्ड रिसर्च, या इसेंशियल था आप लोगों को ब्लॉगिंग समझने के लिए। अब हम लोग, आप लोगों का जो ब्लॉग है आप लोग क्रिएट कर सकते हो, उसका नेक्स्ट स्टेप हम लोग कल इंशाल्लाह ताला उठा लेंगे। ट्यूसडे वेडनेसडे के अराउंड हम लोगों ने एसईओ शुरू कर देनी है। एसईओ में हमें तकरीबन 1.5 हफ्ता लग जाना है, और उसमें हम लोग ऑन पेज एसईओ भी करेंगे, ऑफ पेज एसईओ भी करेंगे, बैकलिंक्स भी करेंगे, और काफी सारी चीजें और भी करेंगे हम लोग कवर। तो मेक श्योर कि आप लोग वो वाली क्लासेस ले लो। जो बंदा सर्विस प्रोवाइड करना चाहता है एसईओ की वो, या फिर जो ब्लॉगिंग करना चाहता है वो, और इसके अलावा भी अगर आप एज अ स्किल इसको लर्न करना चाहते हो तो इट इज एन एब्सोल्यूट जेम ऑफ अ स्किल, बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है एसईओ की। तो आप लोग उसको इन लेक्चर्स में अटेंटिव होके आप लोगों ने वो लेक्चर्स लेने हैं। अगर आपका एसईओ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, एब्सोल्युटली कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो ये जहन में रखना कि एसईओ के बाद हम लोगों ने यूट्यूब करनी है। यूट्यूब की एसईओ करनी है कि अगर आप एज ए यूट्यूबर बनना चाहते हो तो आपने यूट्यूब का चैनल किस तरीके से चलाना है। वीडियो एडिटिंग भी आपको मैं करना सिखाऊंगा, थंबनेल्स क्रिएट करना भी सिखाऊंगा। थंबनेल आप लोग अपने लिए भी क्रिएट कर सकते हो, एज अ सर्विस भी थंबनेल को आप सेल कर सकते हो, यूट्यूब थंबनेल। यूट्यूब की एसईओ में करना सिखाऊंगा, और छोटी छोटी शॉर्ट स्किल्स में आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों ने अगर वीलॉगर बनना है, या अगर आप लोगों ने अपना पॉडकास्ट शुरू करना है तो आप सकते हो। तो यूट्यूब एसईओ के बाद हमारी इंशाल्लाह ताला यूट्यूब, अभी ब्लॉगिंग होगी, ब्लॉगिंग के बाद हम लोग एसईओ करेंगे, एसईओ के बाद इंशाल्लाह ताला हम लोग यूट्यूब करेंगे। उसके बाद फिर मेरा फेवरेट टॉपिक्स पे हम लोग आएंगे इंशाल्लाह, व्हिच इज एफिलिएट मार्केटिंग एंड मूविंग ऑन टुवर्ड्स फेसबुक मार्केटिंग, जो कि मेरा फेवरेट टॉपिक है। उसमें मैं इंशाल्लाह ताला आप लोगों को ई कॉमर्स वगैरह कवर करूंगा, और ई कॉमर्स तो आपको पता है मेरा फेवरेट टॉपिक। आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज का लेक्चर मैं जरा इस वजह से शॉर्ट रख रहा हूँ क्योंकि अगर मैंने आज का लेक्चर के साथ फुल टाइम दिया तो वो फिर मुझे ब्लॉगिंग शुरू करनी पड़ जाएगी, वो मैंने आज शुरू नहीं करी। सोशल मीडिया मार्केटिंग, फेसबुक और सोशल मीडिया मार्केटिंग एक ही चीज है ना। अमेजोन कब करना है? अमेजोन सानिया, हमने एफिलिएट मार्केटिंग करनी है तो वो अमेजोन ही है, अमेजोन की एफिलिएट मार्केटिंग। वो इंशाल्लाह ताला मैंने आप लोगों को जैसे बताया कि यूट्यूब के बाद करेंगे।
ई कॉमर्स की एसईओ, राबिया, ई कॉमर्स की एसईओ में काफ़ी हद तक चीज़ें ओवरलैप हो रही होती हैं जो हम नॉर्मल अगले वीक में चला कवर करेंगे। कि फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई ई कॉमर्स की वेबसाइट है जिसकी आपने एसईओ करनी है, तो आप उसकी भी ब्लॉग के थ्रू करोगे तो आपके लिए ज़्यादा आसानी हो जाएगी। एसईओ के ऊपर जो भी ई कॉमर्स की वेबसाइट है उसके ऊपर आप एज अ ब्लॉग एक पेज बनाओ, सेपरेट पेज बनाओ, और उसके ऊपर आप आर्टिकल्स लिखना शुरू कर दो। चल, अमेजोन की प्रोडक्ट लिस्टिंग की बात कर रहे हो अगर जुल्फनैन, तो उसको मैं टच नहीं करूंगा। बीरा क्या पूछ रही है, हमने जो कीवर्ड सर्च करना सीखे हैं उसको हम ऑर्गेनिक कीवर्ड रिसर्च कह सकते हैं? बिल्कुल आप कह सकते हो उसको, बल्कि आप कह नहीं सकते हो, आप कहो भी उसको यही। अ, जी मुजतबा, जी मुजतबा पूछो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अ, सर सबसे पहले तो ये पूछना था, हम जो ब्लॉगिंग सीखेंगे और जो हम आर्टिकल्स वगैरह राइट करेंगे, या हमारी जो हमारा जो भी वेबसाइट या ब्लॉग रैंक करता है, उसका सबसे पहले ये हमें फायदा क्या? ब्लॉग जो हमारा रैंक करता है उसका फायदा क्या है? हाँ जी। ये तो तुमने पूरी कहानी रात गुजर गई, सुबह उठ के मैं तुम पूछ रहे हो जुलेखा मरती की औरत। मैं सर आपसे मैं इसको भी एक्सप्लेन करता हूँ। सर एक तो ये बात है ना, अर्निंग वाली बात है, ठीक है, यार गूगल पे रैंक करने वाली बात है। रैंकिंग के बाद भी हमें क्या वेबसाइट के थ्रू भी हमारे पास जो है वो अर्निंग्स वगैरह आती हैं? हाँ देखो, आपकी अगर वेबसाइट रैंक करती है जी। तो आप फिर 1,000 तरीके हैं ना उसे अर्न करने के। आप एडसेंस के थ्रू रन कर से अर्न कर सकते हो, मतलब गूगल के थ्रू अर्न कर सकते हो आप। राइट। उसके बाद आप एफिलिएट मार्केटिंग अगर कर रहे हो तो आप ऑब्वियसली एफिलिएट मार्केटिंग में आप अमेजोन से अर्न करोगे, अदरवाइज आप गूगल से अर्न करोगे। इसके अलावा जो आपकी ट्रैफिक आ रही है वो आपकी ट्रैफिक वैसे इतनी वैल्यूएबल है कि आप वैसे उसको कन्वर्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपका ई कॉमर्स का स्टोर है तो आप अपने प्रोडक्ट्स बेच सकते हो। अगर आप वहां पे कोई और थर्ड पार्टी कुछ आप किसी का बैनर लगा के आप उससे अर्न कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मेरी वेबसाइट है, उस पे हर महीने की अगर लेट से 15,000 ट्रैफिक है, और मैं अब मेरी वेबसाइट रिलेटेड है फॉर एग्जाम्पल वुमेन फैशन से, तो खाड़ी मेरे पास आ सकता है, मैं खाड़ी के पास जा सकता हूँ, खाड़ी को कहता हूँ भाई मेरा 15,000 की ट्रैफिक है मेरे पास महीने की, तो आपका मैं ऐड लगा देता हूँ अपनी वेबसाइट पे, आपका बैनर लगा देता हूँ, मैं एक महीने में आपसे 1 लाख रुपए लूंगा। तो सही। इस तरीके से करके आप बहुत सारी अर्निंग स्ट्रीम्स हैं जो कि आप जनरेट कर सकते ठीक है। और सर एक और चीज, मैंने कैप्टा से किया था वर्चुअल असिस्टेंट अमेजोन का। हैं। ठीक है। तो मैं बड़ा सर कीन हूँ इस बारे में कि उन्होंने कहा था कि हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो अमेजोन एफिलिएट मार्केटिंग होगा। तो क्या, आई हम्म। डोंट नो, अभी तक मुझे बिल्कुल भी उसके बारे में नहीं पता। अमेजोन एफिलिएट मार्केटिंग का सर हमारी एक्सपर्टीज का लेवल किधर तक होगा जब आप सिखाएंगे? काइंडली वो भी बता दें। अच्छा, देखो, अमेजोन एफिलिएट मार्केटिंग जो है अगर आप करना चाहते हो तो आपको दो तीन चीज़ों की ज़रूरत है। आप अमेजोन एफिलिएट एक ब्लॉग के थ्रू भी कर सकते हो, एक यूट्यूब चैनल के थ्रू भी कर सकते हो। जब आप यूट्यूब चैनल के थ्रू करोगे तो वो मैं आप लोगों को बाद में सिखाऊंगा कि आप लोगों ने किस तरीके से उसको करना। अगर आप ब्लॉग के थ्रू करोगे, मैं आपको पहले ज़रा दिखा दूँ एग्जाम्पल। अगर फॉर एग्जांपल आपका ये एक ब्लॉग है और यहाँ पे आप कर रहे हो अमेजोन एफिलिएट आपने रन किया हुआ, ठीक है, ये आपने आपने क्या करना है, अपने ब्लॉग के ऊपर आपने आर्टिकल्स लिखना शुरू कर देना। आर्टिकल्स के अंदर आपने रेफरेंस दे देना है उसका, जो भी आपका प्रोडक्ट है। यहाँ पे प्रोडक्ट की लिस्ट आ रही होगी कहीं, प्रोडक्ट,
ये इस तरीके से करके आपकी अमेजोन के आप यहाँ पे जो भी आर्टिकल, जो भी प्रोडक्ट आप अमेजोन से उठा रहे हो वो आप यहाँ पे लिस्ट डाउन कर सकते हो अपनी। ये मैं डिटेल में बाद में करवाऊंगा, अभी मैं सिर्फ बता ये रहा हूँ कि आपने उसमें भी एक आर्टिकल ही लिखना है। एफिलिएट मार्केटिंग जब आप कर रहे होगे उसमें भी आप आर्टिकल्स ही लिख रहे हो, ठीक है। आर्टिकल्स आप लिख रहे होगे और आर्टिकल्स के अंदर आप अमेजोन का लिंक लगा दोगे। जो भी बंदा अमेजोन से जाके परचेज करेगा उसका आपको कमीशन मिलता है। यूट्यूब वीडियो के अंदर भी आप एग्जैक्टली यही करोगे। अब आर्टिकल तो आपने लिख लिया, अब आर्टिकल को आपने रैंक किस तरीके से करवाना है, बात वंस अगेन कहानी वहीं पे मुड़ के एसईओ के ऊपर आ जाएगी। अगर आपको खुद से एसईओ आती होगी तो आप अपने आर्टिकल लिख के उसको रैंक करवा सकते हो थ्रू एसईओ। ठीक होगा सर, ठीक होगा, ठीक ठीक होगा, है, राइट सर। अच्छा, अब मूविंग ऑन, आप लोगों को मैंने 2-3 चीजें मैंने कवर करवानी है। नंबर 1, लेट्स स्टार्ट ऑफ विद मॉस। मॉस पे कल आप लोगों को मैंने 2 चीजें बताई थी। मैं मॉस के वन बाय वन मॉस का जो कंप्लीट टूल है मैं आप लोगों को ये ऑपरेट करना सिखा रहा हूँ आज, कि आपने मॉस के थ्रू अपने आप को बेहतर किस तरीके से बनाना है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब आपके पास कोई भी बाय रिक्वेस्ट आई तो आप बाय रिक्वेस्ट के ऊपर आप बायर को इतनी ज्यादा रिपोर्ट्स दे सकते हो, इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन आप दे सकते हो जिसमें आप लोगों की मेहनत बहुत कम है और बायर का फायदा उसमें बहुत ज्यादा है। और वो आपकी रिपोर्ट से, आपकी टेक्निकलिटी से और आपके इतना ज्यादा इन डेप्थ एनालिसिस से इतना इंप्रेस होगा, ये बायर स्लिप होके कहीं नहीं जाए। अच्छा, स्क्रीन आप लोगों को नजर आ रही होगी, स्क्रीन नजर आ रही है ना? ठीक है, अच्छा, मूविंग ऑन। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग जाते हैं, कोई भी चीज हम लोग करते हैं, लेट्स से गूगल। हमारे पास कोई बायर आया, बायर ने हमें अपना कीवर्ड दे दिया या हमने बायर की वेबसाइट देख के कीवर्ड को समझ लिया कि हमारा क्या कीवर्ड है। हम अपना एक कीवर्ड निकाल लेते हैं, फॉर एग्जांपल वेट लॉस टिप्स में निकाल। ठीक है, क्लाइंट की वेबसाइट है, हेल्थ के ऊपर है, डाइटिंग के ऊपर है, वेट लॉस के ऊपर है, ब्लॉग बनाया हुआ उसमें। ये मैंने निकाल ली। अब सॉरी, क्लाइंट की वेबसाइट है तो ये मैंने उसका कीवर्ड निकाल लिया, ठीक है, कि वेट लॉस टिप्स उसका कीवर्ड। मैं आया और मैंने देखा कि टॉप के ऊपर ये nhs.uk ये वेबसाइट है जो टॉप के ऊपर आ रही है। अच्छा, अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं इसका जो भी वेबसाइट है, ये कॉम्पिटिटर है ना हमारा, तो मैं इसको लिंक यहां से मैं इसका कॉपी करता हूं। ये आपका माउस का टूल है, ठीक है, दिस इज योर माउस टूल। मैं कीवर्ड रिसर्च पे जाता हूं। सबसे पहला साइट ओवरव्यू, मैं साइट ओवरव्यू पे चला गया और मैं कहता हूं कि ये पूरी की पूरी साइट है मेरे कॉम्पिटिटर की। ये मेरा कॉम्पिटिटर है, कीप इन माइंड ये मेरा कॉम्पिटिटर है। ये पूरी वेबसाइट है मेरे कॉम्पिटिटर की, ये मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। आप इसको एनालाइज करो। अब मॉज क्या करेगा कि मॉज इसको एनालाइज करेगा और एनालाइज करने के बाद ये मुझे मुख्तलिफ किस्म के रिजल्ट्स। अब आप बेशक पेपर पेन ले लो और चीज़ों को नोट डाउन करना शुरू कर दो कि किस किस किस्म के आपको रिजल्ट्स यहाँ पे मिल रहे हैं। ये जितने भी रिजल्ट्स हैं
ये आप क्लाइंट को दे सकते हो। बाय रिक्वेस्ट पे आप बता सकते हो कि ये तमाम तमाम चीजें बुलेट पॉइंट्स में लिखना शुरू कर दो, मैं तुम्हें ये भी दूंगा, मैं ये भी दूंगा, ये भी दूंगा, ये भी दूंगा। आप पूरी कतार बना के, लिस्ट बना के उसको सेंड कर दो। आप बेशक 15 बुलेट पॉइंट्स दे दो, आप उसको भेज दो। ये ना समझना इतने सारे हो गए बाहर कहेगा पता नहीं क्या मजाक है, सीरियस है क्या। आपने उसकी टेंशन नहीं लेनी, आपने तमाम चीजें कहनी है। आपने उसको ये कहना है कि फॉर एग्जाम्पल जो भी मैं कीवर्ड रिसर्च के लिए तो मेरे पास आया हूँ, मैं कीवर्ड रिसर्च से बढ़ के काम करूंगा। कीवर्ड रिसर्च तो मैं कर ही रहा हूँ ना। उसके बाद क्या करूंगा मैं तुम्हारा लेट से मैं तुम्हारे 3 कॉम्पिटिटर्स हैं उनकी पूरी रिपोर्ट बना के तुम्हें दूंगा। रिपोर्ट में क्या कुछ होगा, बुलेट पॉइंट्स में आप उसको बताना शुरू कर दो कि रिपोर्ट में क्या कुछ होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों को ऑर्डर पिक करने में ये गोल्ड है, गोल्ड। ठीक है, कहीं फिसल के नहीं जाएगा बाहर। अच्छा, आपने यहाँ पे आके लिंक पेस्ट किया कीवर्ड रिसर्च के अंदर साइट ओवरव्यू में, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों ने इसको सर्च करना शुरू कर दिया, एनालाइज करना शुरू कर दिया। अच्छा, वंस आप लोगों ने जब इसको एनालाइज करना शुरू कर दिया, सबसे पहले उसने मुझे ये कहा कि ये जो पर्टिकुलर पेज है, एग्जैक्ट पेज, ठीक है, हम लोग एग्जैक्ट पेज इस वक्त सर्च कर रहे हैं। एक वेबसाइट के ऊपर अनलिमिटेड नंबर ऑफ पेजेस हो सकते हैं ना। ये तो एक आर्टिकल का पेज है, इसी तरीके से जैसे कि ये एक आर्टिकल का पेज है, इसी तरीके से हो सकता है उस वेबसाइट ने कुछ 200 आर्टिकल और भी लिखे होंगे, सबका पेज डिफरेंट होगा। तो मैं इस एग्जैक्ट पेज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहां से मैंने एग्जैक्ट पेज को सिलेक्ट किया हुआ। तो ये एग्जैक्ट पेज जो है वो मुझे वो रैंक हुआ है 1.4 कीवर्ड्स के ऊपर, 1.4 के 1400 कीवर्ड्स के ऊपर रैंक हुआ, ठीक है। 1400 कीवर्ड्स के ऊपर रैंक हुआ। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि 1400 कीवर्ड्स इस आर्टिकल के अंदर इस्तेमाल हुआ। उन 1400 कीवर्ड्स में से 108 कीवर्ड्स ऐसे हैं जिनके ऊपर ये पर्टिकुलर वेबसाइट का जो पेज है वो गूगल के ऊपर 1 2 3 के अंदर आता है रैंकिंग में। ये बात मैं जरा रिपीट कर रहा हूं, दोबारा समझना। रिपीट कर रहा हूं, जरा थोड़ा सा गौर से समझना मैं क्या कह रहा हूं। कमेंट्स अगर आप लोग थोड़ी देर के लिए बंद कर दोगे ना तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी। ये वेबसाइट है, ये वेबसाइट को हमने एनालाइज किया है, इस वेबसाइट को हमने एनालाइज किया है। यहाँ से हमने एग्जैक्ट पेज की ऑप्शन सेलेक्ट की हुई है। एग्जैक्ट पेज का मतलब ये है कि पूरी वेबसाइट में जितने भी आर्टिकल्स हैं मुख्तलिफ पेजेस पे सब पड़े हुए हैं, मैं किसी को भी नहीं एनालाइज कर रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ इस पर्टिकुलर पेज को एनालाइज कर रहा हूँ। ये वाला जो पेज है, ठीक है, मैं सिर्फ इसको एनालाइज कर रहा हूँ। इसके अलावा बहुत सारे टॉपिक्स हैं, हेल्थ के ऊपर A to Z इसने पता नहीं कितने आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, लिव वेल के ऊपर, मेंटल हेल्थ के ऊपर, बहुत सारे इसने कैटेगरीज ही इतनी ज्यादा हैं और सब टॉपिक्स भी बहुत ज्यादा होंगे, बेशुमार होंगे। मैं उन तमाम में से मैंने सिर्फ और सिर्फ एक पेज को एग्जैक्ट पेज करके सर्च किया। रिजल्ट में सबसे पहले उसने मुझे ये कहा कि 1400 कीवर्ड्स के ऊपर ये 1400 के 1400 गूगल के पहले सफे पे नहीं होंगे। 1400 में से हर कोई 10वें सफे पे होगा, कोई 30वें सफे पे होगा, कोई 50वें सफे पे होगा, बहुत सारे पहले सफे पे होंगे, बहुत सारे दूसरे तीसरे सफे पे होंगे। इस तरीके से सारे कीवर्ड्स जो हैं वो फैले हुए होंगे, बिखरे हुए। अब मुझे कहता है कि वो कहता है कि 1400 कीवर्ड्स तो हैं, लेकिन जो टॉप पोजीशंस में है वो 108 कीवर्ड्स ऐसे हैं जो गूगल के अंदर नंबर 1 2 या 3 के ऊपर रैंक हुए हुए हैं। 232 कीवर्ड्स ऐसे हैं, 232 कीवर्ड्स ऐसे हैं जो कि गूगल के अंदर 4th 5th 6th 7th 8th 9th या 10th पोजीशन पे रैंक हुए हैं, ठीक है। वंस अगेन मैं तीसरी दफा रिपीट कर रहा हूं, इन 1400 कीवर्ड्स के अंदर 108 कीवर्ड्स ऐसे हैं जो गूगल के अंदर पहले दूसरे या तीसरे नंबर पे रैंक हुए हैं।
हमने जब ये गूगल किया था तो हमें ये पहले कीवर्ड के ऊपर, सॉरी ये पहले नंबर के ऊपर रैंक हुई वेबसाइट मिली थी, ठीक है। बहुत सारे कीवर्ड्स ऐसे हैं जिनमें ये पहले पे नहीं होगी, जिसमें ये दूसरा छोड़ के तीसरे नंबर पे रैंक हुई भी होगी। बहुत सारे कीवर्ड्स हैं जिसमें ये चौथे, पांचवें, छठे, सातवें और आठवें, नवें, 10वें पे कहीं पे भी रैंक हुई भी होगी, ठीक है। तो 108 कीवर्ड्स में गूगल रैंकिंग में 1 2 3 पे आ रही है, ये 1 2 या 3 पे। 232 कीवर्ड्स ऐसे हैं जिसमें ये 4th पोजीशन पे या 5th पोजीशन पे या 6th पोजीशन पे या अप टू 10th पोजीशन पे ये रैंक हुई। उसके बाद मुझे ये कह रहा है कि इस पेज की अथॉरिटी ये है। पेज अथॉरिटी गूगल का सॉरी इस टूल का एक अपना मैकेनिज्म है जिसमें बताता है कि ये पेज जो है, ये इस वेबसाइट का ये वाला पेज, सारे पेजेस नहीं, पूरी वेबसाइट की बात नहीं करें, इस वेबसाइट का सिर्फ और सिर्फ ये पेज जो है कितना स्ट्रॉन्ग है, आउट ऑफ 100 कितना स्ट्रॉन्ग है। तो ये कहता है ये आउट ऑफ 100 इसकी रैंकिंग है 60, ठीक है। और 60 बहुत जबरदस्त रैंकिंग होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग रैंकिंग है। उसके बाद डोमेन अथॉरिटी होता है कि पूरी वेबसाइट ओवरऑल, ये तो एक सिर्फ एक पेज की बात हो रही है, ठीक है, ये एक सिंगल पेज की बात हो रही है, ये पूरी वेबसाइट की बात हो रही है। पूरी वेबसाइट कितनी स्ट्रॉन्ग है, उसकी कितनी अथॉरिटी है, तो उसकी अथॉरिटी है 91, विच इज वेरी एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग। ये दो चीजें इसने फर्दर मोर हमें बताई। आगे आ जाते हैं तो हमें पूरे के पूरे टॉप रैंकिंग कीवर्ड्स की लिस्ट दे देता है। तो कहता है ये वाला कीवर्ड है, ये पूरी कीवर्ड की लिस्ट है यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आपके पास। यहाँ पे वो नंबर 1 बता रहा है कि ये रैंकिंग में कहाँ पे है। तो कहता है ये वाला कीवर्ड नंबर 1 रैंकिंग में है, ये वाला नंबर 1 पे है, ये भी नंबर 1 पे है, ये भी नंबर 1 पे है, ये भी नंबर 1 पे है। उसकी डिफिकल्टी सारे के सारे कीवर्ड्स की बता रहा है और उसका मंथली वॉल्यूम बता रहा है कि कितने लोग, कितनी इसकी मंथली सर्च वॉल्यूम। अच्छा, उसके बाद अगर आप मजीद आगे देखते जाओगे तो आपको बताएगा कि उसी चीज को ऊपर जो उसने यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्म में लिखा हुआ था, इस चीज को उसने यहाँ पे ग्राफिकल फॉर्म में आपको बताया। वो कहता है कि 1 2 3 कीवर्ड जो हैं वो तकरीबन इतने हैं, तो ये कोई 100 कितने बनते हैं, 108 बनते हैं। 4 to 10 जो गूगल के ऊपर रैंक कर रहे हैं, गूगल पोजीशन पे 4th पोजीशन से लेकर 10th पोजीशन तक, ये इतने हैं, ये हैं 232। जो गूगल के ऊपर 11वीं पोजीशन से लेकर 20वीं पोजीशन तक हैं, फ्रॉम 11th to 20th पोजीशन, वो हैं 623। फिर 21 से 30, फिर 31 से 40, फिर 41 से 50 एंड सो ऑन। ये एक इसने मुझे साइट का ओवरव्यू दे दिया। साइट का एक्चुअली ओवरव्यू नहीं दिया इसने मुझे, इस पर्टिकुलर पेज का दिया ओवरव्यू, साइट का ओवरऑल व्यू नहीं दिया। अब वेबसाइट का अगर ओवरऑल मैंने लेना है, ओवरव्यू लेना है मैंने, तो यहाँ पे मैं एग्जैक्ट पेज की जगह मैं कर दूंगा रूट डोमेन। रूट डोमेन का मतलब ये है कि ये अब मुझे ओवरऑल वेबसाइट का बताएगा। पहले तो मुझे इस वेबसाइट के सिर्फ एक सिंगल पेज का बता रहा था जहां पे वो आर्टिकल लिखा हुआ है। अब जब मैंने इसको रूट डोमेन सिलेक्ट कर दिया तो वो मुझे अब ओवरऑल पूरी की पूरी वेबसाइट का रिजल्ट बताएगा। मैं इसको एनालाइज करता हूं। अब आप ये देखना, सारे के सारे मैट्रिक्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे। पहले हमारे पास कितने आ रहे थे, 1.4 ना, 1400 कीवर्ड्स आ रहे थे। अब है 919.6K, ठीक है, 919,000 कीवर्ड्स टोटल वेबसाइट जो है उसके ऊपर इतने सारे कीवर्ड्स हैं, जिसमें से 40,000 से ज्यादा कीवर्ड्स गूगल के ऊपर नंबर 1 2 या 3 पोजीशन पे। ये तकरीबन 1,38,000 कीवर्ड जो हैं वो गूगल के ऊपर 4th 5वीं 6th 7वीं 8वीं 9वीं और 10वीं पोजीशन पर रैंक है।
और फिर अब इसने पूरी वेबसाइट के तमाम कीवर्ड्स की यहाँ पे लिस्ट आपको दे दी है और बता दिया कि ये गूगल के ऊपर कहाँ पे रैंक्ड है, इनकी डिफिकल्टी क्या है, इनका मंथली वॉल्यूम क्या है। नीचे आ जाओ, रैंकिंग डिस्ट्रीब्यूशन, वंस अगेन वही चीज़ है कि गूगल के ऊपर गूगल पोजीशन के ऊपर 1 पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन के ऊपर टोटल 41,000 ऑलमोस्ट कीवर्ड्स हैं जो रैंक्ड हैं। और इसी तरीके से सारे के सारे इसने आपको यहाँ पे ग्राफ की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूशन दी। ये एक बहुत ही एक अच्छी बहुत ही अच्छी और कंसाइज किस्म की एक रिपोर्ट है, बल्कि कंसाइज नहीं, एक्चुअली काफी इलेबोरेटेड रिपोर्ट है ये, जो कि आप क्लाइंट्स के साथ शेयर कर सकते हो। ठीक है, इसमें से हर चीज आप क्लाइंट को बता सकते हो, उसको बता सकते हो कि रैंकिंग पोजीशंस आपके कॉम्पिटिटर्स रैंकिंग कीवर्ड्स आपके कॉम्पिटिटर्स के कितने हैं, कितने कीवर्ड्स पहले उसके पहली दूसरी तीसरी पोजीशन पे हैं, और वो वाले कौन से कीवर्ड्स हैं जो पहली दूसरी पोजीशन पे हैं, वो वाले कौन से कीवर्ड्स हैं जो चौथी पांचवी छठी सातवीं आठवीं नवीं और 10वीं पोजीशन पे जाके रैंक हो रहे हैं। जो क्लाइंट की जो वेबसाइट है उसकी अथॉरिटी कितनी है, उसके डिफरेंट पेजेस की अथॉरिटी कितनी है, उसकी डोमेन की अथॉरिटी टोटल ओवरऑल कितनी है, उसके रैंकिंग कीवर्ड्स आप उसको शेयर कर सकते हो। बाकी आप ये वाला ग्राफ भी उसको आप उसके साथ शेयर कर सकते हो, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो इस तरीके से करके, ठीक है ना। आप इस तरीके से करके इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, आप क्लाइंट और भी जबरदस्त तरीके से जो है ना वो पक्का हो जाएगा। आप कहोगे कि मैं ग्राफिकल रिव्यू, ग्राफिकल तुम्हें वो भी दे दूंगा, इसकी इन्फोग्राफिक भी दे दूंगा कि क्लाइंट की जो वेबसाइट है कितने कीवर्ड्स पे है, उसमें क्या क्या वो है, और कौन से रैंकिंग में कितने कीवर्ड्स आ रहे हैं। जब आप बोलोगे ना कि मैं तुम्हें इन्फोग्राफिक्स और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में भी चीजों को शेयर करूंगा, तो क्लाइंट एब्सोल्यूट लट्टू हो जाएगा तुम लोगों की बाय रिक्वेस्ट के ऊपर। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है, सारा चीजें बनी बनाई तुम लोगों के पास अवेलेबल है। एग्जैक्ट पेज और रूट डोमेन में तुम लोगों को समझ में आ गया फर्क, सब डोमेन में तुम लोगों को नहीं करवा रहा, उसकी तुम्हें जरूरत नहीं। जिसको ये समझ में आई है, बल्कि जिसको नहीं समझ में आई वो बताए कि क्या नहीं समझ में आई, इसमें से कौन सा पॉइंट आपको नहीं समझ में आया। जिसको नहीं समझ में आई वो बताए कि कौन सा पॉइंट इसमें से आपको नहीं समझ में आया। शॉर्ट और लॉन्ग कीवर्ड्स की बेस पे सर हाउ दिस कंपैटिटर एनालिसिस कैन हेल्प बायर। देखो, बायर को अगर ये पता चल जाए उसका कंपैटिटर किस किस कीवर्ड के ऊपर रैंक कर रहा है, तो फिर उसको आसानी नहीं हो जाएगी राबिया, वो उन कीवर्ड्स के ऊपर काम कर सकता है। और दूसरा एक आपको वो जब भी आप काम करते हो ना, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका जो कंपैटिटर है वो क्या कर रहा है। आपको यू ऑलवेज नीड टू नो। मैं अगर कोई बिजनेस कर रहा हूँ, ये तो एक बड़ा पेट सा रूल है, कोई भी बिजनेस आप करो तो आपको पता होना चाहिए कंपैटिटर एनालिसिस आपका, कंपैटिटर आपका क्या कर रहा है, वो आजकल कौन सी प्रमोशन रन कर रहा है, वो आजकल कौन सा पैकेज दे रहा है, वो आजकल कौन सी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, वो आजकल क्या आजकल वो काम कर रहा है, इन चीजों के ऊपर काम कर रहा है। अच्छा सर, लिंक दोनों में सेम इंसर्ट करना है, दोनों क्या दोनों बुजमान, किन दोनों की बात कर रहे हैं? बासित सर, ये समझ में नहीं आई कि बुलेट पॉइंट्स कौन कौन से बनाने हैं, क्यों नहीं समझ में आई बासित? आप रैंकिंग कीवर्ड्स का बुलेट पॉइंट बना लो, आप ये बुलेट पॉइंट बना लो कि उसकी पेज अथॉरिटी क्या है, उसकी डोमेन अथॉरिटी क्या है, आप बुलेट पॉइंट बना लो कि उसके जो पहले 3 जो कीवर्ड्स हैं उसके जो गूगल पे फर्स्ट 2 और 3 नंबर पे रैंक्ड हैं वो कितने हैं, जो चौथी से 10वीं पोजीशन पे रैंक्ड हैं वो कीवर्ड्स कितने हैं, आप ये बुलेट पॉइंट बना लो। इतने सारे बुलेट पॉइंट्स बन सकते हैं। इसके अलावा और भी मैं आपको चीजें बताऊंगा अभी आगे। सर, काम तो हमने ही करना है अल्टीमेटली, सो दैट वुड बी ऑफ आवर ओन यूज। लाजमी नहीं है राबिया आपने काम करना हो, दैट इज नॉट नेसेसरी। अगर क्लाइंट आपसे ही करवाना चाहे तो 100 बिस्मिल्लाह, आपके लिए और आसानी हो जाएगी। और ये एक्चुअली जब आप इतनी ज्यादा इंटेंसिव रिपोर्ट्स शेयर करोगे ना, तो क्लाइंट आपको बहुत ही ज्यादा काबिल समझेगा। ठीक है, वो तुम लोग सारे नलायक, लेकिन क्लाइंट तुम लोग को लाइक समझेगा, और इसी का फायदा उठाना तुम लोगों ने, ऑर्डर पिक कर लेना।
लेकिन एट द सेम टाइम ये भी हो सकता है कि क्लाइंट जो है वो किसी और से काम करवा रहा हो और ऑलरेडी किसी से एसईओ का काम करवा रहा हो और उसके साथ ये रिपोर्ट शेयर करते हैं। बाज़ औक़ात मेरे साथ होता है ऐसा कि हालांकि मैं ऑलरेडी एसईओ का काम कर रहा हूँ, मेरी एजेंसी ऑलरेडी काम कर रही है, लेकिन क्लाइंट जो होते हैं बाज़ औक़ात किसी और से भी कुछ हल्का सा ऑडिट लेके ना मेरे साथ शेयर कर देते हैं कि ये मैंने किसी से ऑडिट करवाया था तो उसने ये काम किया। यूआरएल ऐड करना है यार गुलजमान पूरी बात किया करो ना, मुझे क्लियर समझ में नहीं आ रहा तुम क्या कहना चाह रहे हो। यूआरएल यहाँ पे कह रहे हो तो यूआरएल ऐड करना है, तो यहाँ पे बिल्कुल यूआरएल ऐड करना है। समझ यही समझ में आई है मुझे तुम्हारी बात, अदरवाइज सेंटेंस को ना आधा आधा लिखोगे तो मेरे लिए समझना मुश्किल हो जाता है। बात को क्लियर अंदाज से ना मुकम्मल बात लिखा करो। हाँ अच्छा ठीक है, अब बात की है ना गुलजमान कह रहे हैं रूट डोमेन एंड एग्जैक्ट पेज दोनों का लिंक। एग्जैक्ट पेज पे तो आपने एग्जैक्ट लिंक देना है, पूरा कंप्लीट लिंक। रूट डोमेन जब आप लिख दोगे तो फर्क नहीं पड़ता, वो आप पूरा लंबा लिंक दे दो उसको या फिर सिर्फ और सिर्फ उसकी जो वेबसाइट है, मेन वेबसाइट जो उसकी है, सिर्फ उसका लिंक दे दो, उससे फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ मेन वेबसाइट उसमें से खुद एक्सट्रैक्ट कर लेगा। कॉम्पिटिटर को जो कीवर्ड यूज करना है उनके एलएसआई यूज करेंगे हम, उनके हाँ मेन कीवर्ड और एलएसआई दोनों यूज करेंगे। जो भी आपका फोकस कीवर्ड है, समाविया जो फोकस कीवर्ड है उस पे जाओ और जो भी आपके फोकस कीवर्ड्स फाइनलाइज हो जाते हैं उनके एलएसआई निकाल दो। अब आप फोकस कीवर्ड्स निकालने के लिए आप कॉम्पिटिटर के कीवर्ड्स भी इस्तेमाल कर सकते हो, आप कीवर्ड आइडियाज से भी ले सकते हो, मॉस का कीवर्ड आइडियाज, ऊपर सजेस्ट का कीवर्ड आइडियाज, जो गूगल के ऊपर मैंने आप लोगों को बताई थी वो वाले भी कीवर्ड आइडियाज आप यूज कर सकते हो। ऑब्वियसली राबिया आप चीट करोगे ना कॉम्पिटिटर के कीवर्ड्स के ऊपर। डोमेन अथॉरिटी 91 अच्छी नहीं है हेरा, बहुत ज्यादा अच्छी है। तो रिसर्च सीएन क्या है, क्यूएसएन क्या है? एक तो तुम लोग ना शॉर्ट फॉर्म्स लिख रहे होते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। क्वेश्चन लिखा है, ये तुमने क्या लिखा है? सर क्लाइंट का क्वेश्चन क्या होगा एसईओ रिसर्च के हवाले से? अगर तो तुम यही पूछ रही हो तो क्लाइंट का क्वेश्चन कुछ भी नहीं होगा। क्लाइंट या तो आपको वेबसाइट दे देगा, ये मेरी वेबसाइट है इसकी एसईओ करो, या फिर क्लाइंट आपको कुछ अपना मेन बिजनेस का एक आता कीवर्ड बता देगा, कहेगा आप फर्दर कीवर्ड रिसर्च करके मुझे दे दो। अच्छा इरसा क्या पूछती है कि सर मे बी यू हैव डिस्कस्ड इट यस्टरडे बट आई वाज नॉट प्रेजेंट, कुड यू प्लीज शेयर हाउ टू नो हु इज कंपेटिटर ऑफ अ पर्टिकुलर वेबसाइट। ये बच्चे मैंने अभी आज के लेक्चर में भी करवाई ये बात कि आप गूगल के ऊपर जाके सर्च करो, मिसाल के तौर पे आप जो भी है वुमेन फैशन की बात कर देते हैं, लेट से लॉन सूट्स की बात कर देते हैं, आप समर कलेक्शन की बात करते हैं, आप गूगल के ऊपर जाके सर्च कर लो कि वुमेन लॉन सूट, आपके पास जो सारे के सारे रिजल्ट्स आ रहे होंगे उसमें से वो सारे आपके कंपेटिटर ही हैं। लेट से अगर आप ऑब्वियसली मैंने अज्यूम ये किया हुआ कि आपके पास जो क्लाइंट आया है उसने वुमेन के लॉन सूट सेल करने, तो आप गूगल के ऊपर जाके सर्च करो, जितने वेबसाइट्स आ रही होंगी जो ये बेचती हैं सारे कंपेटिटर। कंपेटिटर जो कीवर्ड यूज करना है उसका एलएस कंपेटिटर जो कीवर्ड, ठीक है मेरा ख्याल है समाविया तुम्हारा शायद जवाब हो गया। सर कीवर्ड्स हमें क्लाइंट बताएगा, यार कीवर्ड अगर तुम्हें क्लाइंट बताएगा तो तुम क्या करोगे अमार? आपको एक का कीवर्ड क्लाइंट बता देगा जो आपका मेन बिजनेस है, वो भी कीवर्ड नहीं होता, वो आपको बिजनेस बताएगा ना अपना, ये मेरा बिजनेस है। आप उस बिजनेस से अंदाजा कर लो कि क्या कीवर्ड है। क्लाइंट कहता है कि मेरा बिजनेस ये है कि मैं जो है वो इंटरनेट सर्विस जो है वो सेल करता हूँ, पता चल गया बेसिकली इंटरनेट कनेक्शन आपको दे रहा प्रोवाइड कर रहा है, तो इंटरनेट कनेक्शन हो गया या वाईफाई हो गया, ये सारी सारी आपके कीवर्ड्स बनना शुरू हो। अच्छा गुलजमान सर ये पूरी साइट का एनालिसिस के लिए अगर किसी एक आर्टिकल का करना हो, नहीं एक आर्टिकल का करना हो तो पेज का होगा ना। अभी जो हम कर रहे थे हमने स्टार्ट पेज के उसे किया था, एग्जैक्ट पेज पे किया था हमने। एक आर्टिकल जो होगा वो किसी एक पेज के ऊपर होगा, जो मर्जी पेज हो वो,
जितने आर्टिकल होते हैं वेबसाइट के ऊपर, सारे के सारे आर्टिकल एक अलग अलग पेज के ऊपर होते हैं। एक वेबसाइट के ऊपर अगर 100 आर्टिकल हैं तो उस वेबसाइट के ऊपर कम से कम 100 पेजेस बने हुए हैं, हर पेज के ऊपर एक आर्टिकल। सर कॉम्पिटिटर के कीवर्ड्स कैसे डिसाइड करने हैं? सेम प्रोसेस, लो डिफिकल्टी, हाई सर्च वॉल्यूम, लो डिफिकल्टी। राबिया, ये सवाल का जवाब हो गया अभी भी, कॉम्पिटिटर कैसे कौन होगा। फातिमा, आपका भी सवाल का जवाब हो गया। सर अगर हम अपनी वेबसाइट बनाएं तो हमें पेज की डोमेन अथॉरिटी कितनी होनी चाहिए? जितनी आप ज़्यादा बढ़ा सको उतनी होनी चाहिए। अपने मेहनत कर करके अपनी पेज की अथॉरिटी, डोमेन की अथॉरिटी आपने बढ़ानी है, आराम आराम से बढ़ती जाएगी। तो पेज अथॉरिटी काइंडली बता दें। पेज अथॉरिटी वो होती है जो कि पर्टिकुलर पेज है जिसके ऊपर आर्टिकल लिखा हुआ है, वो पेज कितना स्ट्रॉन्ग है, मतलब वो गूगल के ऊपर, गूगल उसको कितना स्ट्रॉन्ग कंसिडर कर रहा है, उसकी रैंकिंग कितनी अच्छी हुई भी है, उसके कीवर्ड रिसर्च कितने अच्छे हुए हुए हैं, उसके बैकलिंक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है उसके बैकलिंक्स कितने ज्यादा जनरेट हुए हैं, कितने स्ट्रॉन्ग बैकलिंक्स हैं उसके। बैकलिंक्स हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट। ये सवाल आप लोग रिपीट क्यों कर रहे होते हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। एक सवाल का मैं इतनी दफा जवाब दे देता हूँ, आप लोग फिर सवाल रिपीट कर देते हो। अभी एक, अब जैसे फॉर एग्जांपल हिरा बच्चा, आप पूछ रही हो कि सर कैन वी यूज और कंपेटिटर्स कीवर्ड, ये को मेरे ख्याल है को मैं 20 दफा इसका जवाब दे चुका हूँ, सिर्फ और सिर्फ पिछले 5 मिनट में मैंने को 3 दफा जवाब दिया इस बात का। ये तो इट्स नॉट फेयर कि मैं एक चीज को इतनी दफा जवाब दूं और उसके बाद भी आप जवाब दो। मोस्ट प्रॉब्ली आपका इंटरनेट कनेक्शन आउट था, या आपने अभी ज्वाइन किया है, या फिर कोई दरमियान में कुछ आप लेफ्ट राइट हुई हो, बिकॉज इस सवाल का जवाब मैंने अभी अभी इतनी दफा दिया है। एक काम करो, आप लोगों के सवाल जरा काफी ज्यादा हैं, ठीक है, और टेक्स्ट के ऊपर ना मुझे थोड़ी सी डिफिकल्टी हो रही है, तो हम एक काम करते हैं, मैं 2-3 चीजें आप लोगों को पॉइंट्स और बताता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने एक चीज ये आज कवर करवाना था। मेरा ख्याल तो ये था कि आज लेक्चर हमारा खत्म जल्दी हो जाएगा, लेकिन मुझे लग नहीं रहा। अपेरेंटली जिस तरीके से आप लोगों के सवाल हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं, सवाल करो। हम लोग का 2-3 चीजें जो वो हैं टूल्स की, 2-3 चीजें हैं वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, और उसके बाद फिर एंड पे आप लोगों के जितने सवाल हैं आप लोग 1 बाय 1 आके करना शुरू करें, ठीक है। तो फिलहाल के लिए आप लोग जरा कमेंटिंग अपनी पॉज कर दो, मैं जो बाकी टूल्स हैं चंदे वो मैं आप लोगों को बता दूं, उसके बाद आप लोग मजीद काम करना शुरू कर दें, सवाल पूछना शुरू कर दें। अच्छा, एक चीज तो मैंने आप लोगों को बताई है कि ये इस तरीके से आप कॉम्पिटिटर की वेबसाइट का एनालिसिस कर सकते हो। आप लोगों में से किसी के जहन में आनी चाहिए थी बात, आप लोगों में जहन में आनी चाहिए थी ये वाली बात कि अगर हम कॉम्पिटिटर का एनालिसिस कर सकते हैं तो हम बायर को ये भी तो कह सकते हैं कि हम आपकी वेबसाइट का एनालिसिस करते थे। बायर को आप ये भी तो कह सकते हो कि भाई हम तुम्हारी वेबसाइट का तुम्हें एनालिसिस करके दे देते हैं कि तुम्हारी वेबसाइट खुद कितने पानी में है। उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, आप अपने क्लाइंट की वेबसाइट यहाँ पे डाल दो। आपका जो भी बाय रिक्वेस्ट है वो कहता है कि मेरी वेबसाइट का जो नाम है वो है abcd.com, जो भी है एक्स वाई, जो भी उसका नाम, आप यहाँ पे उसकी वेबसाइट डाल दो और उसको एनालाइज कर दो। तो पहले आप कंपेटिटर को एनालाइज कर रहे थे, इस तरीके से आप अपने क्लाइंट की वेबसाइट को एनालाइज करके उसको दे सकते हो। वंस अगेन आप उसकी रूट डोमेन को बेशक एनालाइज कर लेना, और अगर कोई इसका एग्जैक्ट पेज है जिसके ऊपर उसमें आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, आप उन आर्टिकल्स को भी एनालाइज करके उसको बता देना। आगे आ जाते हैं रैंकिंग कीवर्ड्स के ऊपर। रैंकिंग कीवर्ड्स क्या करता है कि रैंकिंग कीवर्ड्स मैंने कल भी बताया था आप लोगों को। रैंकिंग कीवर्ड्स के थ्रू आप सारे के सारे कीवर्ड्स निकाल सकते हो जिसके ऊपर आपका क्लाइंट या फिर उसका कंपेटिटर अपनी वेबसाइट को रैंक कर रहा है।
ये सारे के सारे कीवर्ड्स इसमें नीचे निकल गए। ये सारे के सारे कीवर्ड्स इसमें निकल गए। ये पूरी उसने लिस्ट दे दी आपको। वन सेकेंड, इसने आपको ये बता दिया कि इसका जो भी कीवर्ड है वो क्या कीवर्ड है, वो गूगल के ऊपर कहाँ पे रैंक हुआ हुआ है और उसकी डिफिकल्टी क्या है। स्क्रीन शेयर नहीं हुई भी क्या आप लोगों के साथ? नजीम का मैसेज आया कि स्क्रीन शेयर कर दें। ठीक है, चलो स्क्रीन शेयर हुई भी है भाई। आप लोग, आपका नेट का कनेक्शन का शायद प्रॉब्लम हुआ होगा, उसको रिजॉल्व करो और ठीक है, ठीक हो गया। थैंक यू, यू गाइस कैन स्टॉप कमेंटिंग नाउ। अच्छा, कीवर्ड्स आ गए, रैंकिंग आ गई उनकी, डिफिकल्टी आ गई उनकी, और जो भी महीने में जितने लोग भी उसको सर्च कर रहे हैं वो आ गए। पूरी क्लाइंट को सेंड कर सकते हो कि आपके कॉम्पिटिटर्स की ये सारी की सारी लिस्ट। अच्छा, उसके बाद ये एग्जैक्ट पेज के ऊपर था कि मैंने कोई एक एग्जैक्ट आर्टिकल का कोई पेज सर्च किया, और इसी तरीके से अगर मैं रूट डोमेन करूंगा तो वो मुझे बता देगा कि भाई पूरी वेबसाइट का तमाम के तमाम कीवर्ड जो हैं वो अलिफ से लेके ये तक कितने कीवर्ड हैं। ठीक है, वो सारे के सारे मुझे बता देंगे। ये हो गया रैंकिंग कीवर्ड्स। मैं रैंकिंग कीवर्ड्स की रिपोर्ट भी क्लाइंट को सेंड कर सकता हूँ। तो अब मेरे पास दो चीजें आ गई, एक साइट ओवरव्यू और दूसरा रैंकिंग कीवर्ड्स। साइट ओवरव्यू में भी काफी सारी चीजें थी, जिसमें फॉर एग्जांपल था कि टोटल रैंकिंग कीवर्ड कितने हैं, गूगल के ऊपर किस पोजीशन पे रैंक हुए हैं, इन्फोग्राफिक्स थी हमारे पास, पेज अथॉरिटी थी, डोमेन अथॉरिटी थी हमारे पास, और उसके अलावा क्या था, इसके अलावा कोई चीज थी जो हम सेंड कर सकते हैं एज रिपोर्ट? नहीं, यही चीजें थी। ठीक है, अच्छा आगे आ जाओ आप लोग। ये तो एक आ गया कॉम्पिटिटर एनालिसिस। कॉम्पिटिटर एनालिसिस में एक और चीज है जो कि आप लोग कर सकते हो इस्तेमाल, वो है साइट ओवरव्यू था पहले, फिर रैंकिंग कीवर्ड था, तीसरी चीज है SERP एनालिसिस। SERP से क्या बनता है? क्या बनता है SERP से, बताओ। SERP से बनता है सर्च इंजन रिजल्ट पेज। ठीक है, सर्च इंजन रिजल्ट पेज कुछ भी नहीं होता, एक सिंपल सादी सी चीज का बड़ा मुश्किल सा नाम है। सर्च इंजन रिजल्ट पेज एक सादी सी चीज है और उसका बड़ा मुश्किल सा नाम। जब भी आप कोई भी चीज गूगल के ऊपर सर्च करो तो ये जो गूगल का रिजल्ट्स आए हैं ना, इसको SERP कहते हैं, सर्च इंजन रिजल्ट्स पेज। मतलब ये सर्च रिजल्ट्स का जो भी पेज आपके सामने खुल गया, ये बेसिकली अभी जो खुला हुआ है ये सर्च इंजन रिजल्ट्स पेज है। मैंने कुछ भी चीज गूगल के ऊपर सर्च की थी तो ये सामने के सामने मेरे जो पेज खुल गया, ये सर्च इंजन रिजल्ट्स पेज हो गया। वेरी सिंपल। ठीक है, तो इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। नाम जरा थोड़ा सा टफ लगता है, SERP, पता नहीं कितनी बड़ी कौन सी क्या कितनी बड़ी बला है, लेकिन कुछ भी नहीं है। ये सिंपल और सादे लफ्ज में जो भी आपकी सर्च क्यूरी है गूगल के ऊपर, जो
NHS.UK 12 tips to help you lose weight। ये देखो, ये वही है, 12 tips to help you lose weight, NHS.UK। अब हम देखते हैं सेकंड पे कौन सी है, healthline.com न्यूट्रिशन फलाना फलाना फलाना। कहता है 26 वेट लॉस टिप्स दैट आर एक्चुअली एविडेंस बेस्ड। नीचे आके देख लेते हैं कौन सी रैंक है। ये लो, 26 वेट लॉस टिप्स दैट आर एक्चुअली एविडेंस बेस्ड, healthline.com, वही है वेबसाइट। तीसरी वेबसाइट ये है, हाउ टू लूज वेट फास्ट इन 3 सिंपल स्टेप्स। हाउ टू लूज वेट फास्ट इन 3 सिंपल स्टेप्स। फायदा क्या है यहाँ पे इस पेज का, इस पेज के ऊपर आपके पास हर कॉम्पेटिटर का एक ओवरव्यू वो आ रहा है, एनालिसिस। पेज अथॉरिटी क्या है, डोमेन अथॉरिटी क्या है, पेज स्कोर क्या है, लिंकिंग आरडीज टू रूट डोमेन क्या है, लिंकिंग आरडीज टू पेज क्या है, बैकलिंक्स होते हैं आरडीज। इसी तरीके से तमाम की तमाम जो भी वो हैं आपके जो कॉम्पिटिटर, जो भी आपके सर्च रिजल्ट्स पे वेबसाइट्स आ रही थी, वो सारी की सारी यहाँ पे भी आपके पास आ रही हैं। फर्क ये है कि इनमें आपके पास एक बनी बनाई रिपोर्ट के साथ आ रही है हर कॉम्पिटिटर। ठीक है, तो आप ये चीज कर सकते हो। ठीक है, ये मेरे ख्याल 10 तक होती हैं, ये लो 10 तक आपको यहाँ पे सर्च रिजल्ट्स शो हो गए। अच्छा, एक चीज है फीचर्ड स्निपेट। ये जो टॉप के ऊपर ये चीज है ना, चीजें वैसे ही डायरेक्टली डिस्प्ले करनी, इसको फीचर्ड स्निपेट कहते हैं। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज है, आपको ना भी समझ में आए तो इट्स ओके। ये देखो, ये वेबसाइट थी ये, लेकिन इस वेबसाइट के साथ इसने ये कहानी भी लिख दी है इसके ऊपर। ये सारी की सारी कहानी भी इसने साथ अटैच की हुई है। इस पर्टिकुलर चीज को, ये जब इस तरीके से गूगल किसी चीज को लिस्ट कर देता है तो उसको फीचर्ड स्निपेट कहते हैं, इसको स्निपेट कहते हैं। ठीक है, आप बता देना उसको कि इसके ऊपर एक स्निपेट भी आया हुआ है। बस कहानी है ना, आपको सारी की सारी चीजें यहाँ पे इस रिजल्ट में वैसे ही बता रहे हो, फीचर स्निपेट। ठीक है, ना भी याद आया तो यहाँ पे देख के आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा हाँ इस पे तो फीचर स्निपेट भी आ रहा है। फिर नीचे कह रहा है कि 4 रिलेटेड क्वेश्चंस भी हैं। अगर आप नोट करो तो यहाँ पे 4 रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पास यहाँ पे शो हो रहे हैं, पीपल आल्सो आस्क। तो एग्जैक्टली एज इट इज, आपका मॉज ने आपके पेज को रीड करके उसको एनालाइज किया है, सर्च रिजल्ट्स के पेज को, और आपको एक ओवरव्यू पूरी रिपोर्ट बना के आपको दी। ये तमाम की तमाम चीजें आप अपनी बाय रिक्वेस्ट में डालो, एक एक चीज डालो कि मैं तुम्हें ये पूरी तफसीलन रिपोर्ट्स दे सकता हूँ इन तमाम चीजों के ऊपर। ठीक है, आप लोग ये भी कर सकते हो कि जो फोकस कीवर्ड्स आप निकालोगे, उस फोकस कीवर्ड्स का सिर्फ और सिर्फ आप ये ओवरव्यू उस किस्म का एक बना के क्लाइंट के साथ शेयर करें। ठीक है, ऑब्वियसली तमाम की तमाम कीवर्ड्स का तो नहीं कर सकते ना। क्लाइंट ने अगर 150 कीवर्ड्स बोले हुए हैं, 150 कीवर्ड्स का तो आप नहीं बनाओगे। आप लोग उन 150 में से जो फोकस कीवर्ड्स हैं उनका आप बना लें, या जो शॉर्ट लिस्टेड कीवर्ड्स हैं या जो फाइनलाइज कीवर्ड्स हैं उनका आप बना लें। क्या हो गया? ये रिपोर्ट कैसे निकालनी है? हम लोग ये चीजें कवर कर रहे हैं इस वक्त। ठीक है, ये वाली चीजें हम लोग कवर कर रहे हैं। इन चीजों में सबसे पहली चीज थी एक्सप्लोर बाय साइट। सबसे पहले हम लोगों ने ये देखा, इसमें 2 चीजें थी, एक साइट ओवरव्यू था और एक रैंकिंग की। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज है वो ये है एक्सप्लोर बाय कीवर्ड। पहले एक्सप्लोर बाय साइट था,
पहले ये था और उसके बाद ये है। इसमें हमने ये वाला भी चीज कवर कर ली, ये भी चीज कवर कर ली। अब जब हम इसमें आए हैं तो अब हमने स्टार्ट लिया इस वाली चीज से। ठीक है, आगे आ जाओ। अच्छा, उसके बाद हम लोग ये वाली दो चीजें हैं, ये हम लोगों ने कल की थी कवर। कीवर्ड ओवरव्यू देखा था हमने कि जो भी कीवर्ड है आप उसको सर्च करो तो आपको पूरे के पूरे कीवर्ड का ये एक ओवरव्यू दे देता है कि इस कीवर्ड की डिफिकल्टी क्या है। यहाँ से हमने डिफिकल्टी निकाली थी ना, हमने सिर्फ और सिर्फ ये देखा था उसमें। मैंने आप लोगों से कहा था कि आपने सिर्फ मंथली वॉल्यूम देखना है, आप लोगों ने सिर्फ मंथली वॉल्यूम देखना है और सिर्फ डिफिकल्टी देखनी है। सिर्फ ये दो चीजें हम लोगों ने, मैंने आपको कल बताई थी देखने के लिए। अब क्या कर सकते हो आप, अब आपके पास कीवर्ड सजेशंस भी है, एसआरपी एनालिसिस भी है। एसआरपी एनालिसिस वही चीज है, अगर आप एसआरपी एनालिसिस में यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये आपको यहाँ पे ले जाएगा। ठीक है, कीवर्ड सजेशंस में यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये आपको यहाँ पे ले जाएगा। तो ये कंफ्यूज नहीं हो जाना है कि वो की आप बेशक यहाँ से जाके कीवर्ड सजेशंस ले लो या आप यहाँ पे क्लिक करके ले लो बेशक। ये सारे के सारे आपके पास सजेशंस आ गए। मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, ये यहाँ पे सारे के सारे कीवर्ड सजेशंस आ गए मेरे पास। ठीक है, कि वेट लॉस टिप्स क्या कीवर्ड है, उसका मंथली वॉल्यूम क्या है, और एबीसी, सारे के सारे तमाम के तमाम कीवर्ड्स मेरे पास यहाँ पे आ गए और उनका तमाम के तमाम का मंथली वॉल्यूम भी मेरे पास आ गया। ठीक है, और उसके बाद एससीआरपी एनालिसिस है जो कि अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले किया। हाँ मुश्तबा, ये आप कर सकते हो, और ऑब्वियसली फाइल बहुत लंबी होती है तो कीवर्ड की फाइल आप इस तरीके से भी एक्सपोर्ट कर सकते हो, लेकिन इसमें तो सारे कीवर्ड्स आ जाएंगे ना। आपने बड़े रिफाइंड कीवर्ड्स भेजने होते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों ने इस तरीके से करके एक फाइल क्रिएट करनी, साफ सुथरी, नीट एंड क्लीन। अगर आप वहां से डाउनलोड करोगे तो बड़ी कचरा किस्म की फाइल आती है, वो खुदारा मेरे को ना सेंड कर देना, शर्मिंदगी मुझे होगी तुम लोगों के बेआफ के ऊपर। यहाँ से अगर आप डाउनलोड करोगे ना फाइल को, यहाँ से अगर आप डाउनलोड करोगे तो बहुत रफ फाइल डाउनलोड होती है। बता देता हूँ मैं आपको। ठीक है, ये बड़ी रफ सी फाइल डाउनलोड हुई है। आप लोगों को ऑब्वियसली जरा नीट एंड क्लीन चीज चाहिए होती है। तो इस वजह से इस तरीके से करके दो ताकि एक चीज नीट एंड क्लीन हो। ऑब्वियसली उसके साथ आपको तो सिर्फ मॉस का सर्च रिजल्ट मिला है, आपने उसमें कीवर्ड सर्फर भी अटैच करना है, आपने उसमें ऊपर सजेस्ट भी अटैच करना है। अच्छा, अब हम विद दैट हमारा कीवर्ड रिसर्च का टूल, इसका जो ये वाला हिस्सा था ना, ये वाला हिस्सा हमने कंप्लीट कर दिया। अब
हम लोग देखेंगे लिंक रिसर्च पे। लिंक रिसर्च पे मैं ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करूंगा क्योंकि ये अभी आप लोगों ने नहीं किया हुआ। ओवरव्यू पे सिर्फ जाऊंगा, हल्की सी एक रिपोर्ट अगर आप देना चाहो क्लाइंट को तो आप दे सकते हो। अच्छा, लिंकिंग डोमेन्स, इस पेज के ऊपर कितनी डोमेन्स हैं जिन्होंने इसको लिंक किया हुआ है, ये उसको कहते हैं इनबाउंड लिंक्स होते हैं। जिन डोमेन्स एक्सटर्नल कोई तीसरी पार्टी की कोई डोमेन है, आप इसको एक काम करो, इसको रहने दो। अभी आप करोगे तो आप मजीद कंफ्यूज हो जाओगे, आप फिलहाल इस चीज को रहने दो। लेट्स इग्नोर दिस लिंक्स रिसर्च को। ऑन पेज ग्रेडर बहुत इंपॉर्टेंट है, रैंक चेकर और ऑन डिमांड क्रॉल। अच्छा, अब मैं आ जाता हूँ रैंक चेकर के ऊपर। पहले ये जरा थोड़ा आसान चीज है, छोटी सी चीज है। ये आपने कोई भी वेबसाइट देखनी और आपने देखना हो कि भाई वो कहाँ पे रैंक हुई भी है, तो आप उस किस कीवर्ड के ऊपर वो कहाँ पे रैंक हुई भी है, तो आप वो कीवर्ड डालोगे। मैं डाल देता हूँ वेट, कुछ भी जो भी आपका कीवर्ड है, वेट लॉस टिप्स, ये मेरा कीवर्ड है और मैं देखना चाहता हूँ इस कीवर्ड के ऊपर जो वेबसाइट है, कोई भी वेबसाइट है, मैं डाल देता हूँ getfit.ph। ये मैं देखना चाहता हूँ कि ये इस कीवर्ड के ऊपर ये वेबसाइट कहाँ पे रैंक है। ऑब्वियसली कंट्री आप यहाँ पे मेंशन कर रहे हो, ये मुझे बता देगा सर्च करके। अगर तो ये पहली 50 में हुई तो ये मुझे बता देगा कि पहली 50 में ये इस पोजीशन पे। अगर वो पहली 50 में नहीं है तो वो बता देगा कि भाई ये 50 के बाद कहीं पे जाके आती है। अभी ये वाली जो वेबसाइट मैंने सर्च की है ये 50 के बाद ही कहीं पे आ रही होगी। ये इसने मुझे कहा है कि इसका रैंक जो है ना वो 51 प्लस, ये जो प्लस का साइन है ना यहाँ पे छोटा सा, ये बता रहा है कि 51 के ऊपर जाके कहीं पे ये वेबसाइट आती है। मैं कहता हूँ ठीक है, वेट लॉस टिप्स के ऊपर मैं को दूसरी वेबसाइट देख लेता हूँ, ये वाली वेबसाइट देख लेता हूँ। मैं कहता हूँ कि ये पेज जो है ना, ये वाला पेज कहाँ पे आ रहा है, सर्च करता हूँ मैं। अब ये वन सेकेंड इसको भी सर्च करेगा और ये मुझे बता देगा कि ये कहाँ पे रैंक हुआ हुआ है। ये हमारा फर्स्ट पे रैंक हुआ हुआ था, तो यहाँ पे ये दे देगा नंबर 1। ये देखो, ये इसने मुझे दे दिया नंबर 1। ये नंबर 1 पे रैंक हुआ हुआ है। ये इस कीवर्ड के ऊपर ये वाली वेबसाइट नंबर 1 पे रैंक है। ठीक है, हमेशा कॉम्बिनेशन कीवर्ड और वेबसाइट का बनता है, क्योंकि ऑब्वियसली रैंकिंग अगर आपने निकाली है तो कुछ गूगल के ऊपर सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा ना। ऐसी हवा में उठा के रैंकिंग तो नहीं ना सर्च हो रही होती। अब ये वेबसाइट है, ये इस कीवर्ड के ऊपर तो रैंक हुई भी है। मैं अगर लिखता हूँ गूगल के ऊपर पाकिस्तान, पाकिस्तान के ऊपर तो रैंक नहीं ना हुई भी होगी ये, तो विच मीन्स के छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बाजू का लोगों को नहीं समझ में आ रहा होता, इस वजह से मैं बता रहा हूँ कि हमेशा आपने कीवर्ड देना होता है, कीवर्ड के अगेंस्ट आपने देखना होता है कि ये वेबसाइट कहाँ पे रैंक हुई। हमेशा कीवर्ड के अगेंस्ट ही देखते हो आप, क्योंकि कोई कीवर्ड सर्च इंजन बगैर सर्च किए तो कोई भी वेबसाइट रैंक नहीं ना हुई भी होगी। बगैर सर्च किए तो आपके पास ये वाला पेज आ गया, ये वाला पेज आ रहा है बगैर सर्च के। ठीक है, आप यहाँ पे कुछ टाइप इन करोगे तो उसके बाद ही आप देख सकते हो ना। अच्छा, रैंक चेकर हो गया। इसके बाद एक दो चीजें और हैं। ऑन डिमांड क्रॉल, ये एक और बहुत अच्छा टूल है और इस टूल के थ्रू आप क्लाइंट को पकड़ सकते हो। ये बड़ा जबरदस्त चीज है। ये क्या करता है, आप अपनी क्लाइंट की जो भी वेबसाइट है, आप उसकी वेबसाइट यहां पे डालो, ऑन डिमांड क्रॉल। ठीक है, मैं 1 सेकेंड गाइड करता हूं। हमने अब कीवर्ड रिसर्च को कवर कर लिया।
हमने रैंक चेकर को कवर कर लिया, लिंक रिसर्च को हम नहीं कवर करेंगे, और अब हम ऑन पेज क्रॉल को कवर करेंगे। इसके बाद जो हमारी लास्ट चीज रह जाएगी वो है ऑन पेज। अब हम ऑन डिमांड क्रॉल के ऊपर। अच्छा, ऑन डिमांड क्रॉल में मैं आया, मैंने रूट डोमेन के अंदर ये डाल दिया, मेरी क्लाइंट की वेबसाइट मैंने डाल, और मैंने कहा एनालाइज करो। अच्छा, इसमें एनालाइज करने में इसको टाइम लग जाता है काफी, ये जरा टाइम लगाएगा, 5 मिनट ले जाता है बाजू का, काफी लंबी एक एनालिसिस करता है। इस एनालिसिस के दौरान हम एक काम करते हैं, टाइम को इस्तेमाल करते हैं, और आप लोग मुझसे जरा सवाल पूछो, हाथ खड़े करके जरा सवाल पूछना मुझसे। बासित, हाँ जी बासित। जी बासित पूछो। बासित मसरूफ लग रहा है, बासित आपको वापस आ जाना जब सवाल पूछना होगा। सहर, हाँ जी सर। क्या मसला, हर एक बंदा माइक अनम्यूट करके गायब हो जाता है। सहर पूछो सवाल। सहर भी गायब हो गई है। हाँ जी बासित पूछो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हाँ जी। सर कल आपने ना हमें 2 पॉसिबिलिटीज बताई थी कि क्लाइंट के पास वेबसाइट है पर आर्टिकल्स नहीं है, और दूसरी पॉसिबिलिटीज ये बताई थी कि क्लाइंट के पास वेबसाइट भी है, आर्टिकल्स भी हैं, पर वो रैंक नहीं है। सर इन दोनों पॉसिबिलिटीज में हम यही टेक्निक्स यूज करेंगे जो आपने अभी बताई हैं, मतलब जो हमारा लेक्चर कल का और आज का हो चुका है? देखो, अगर तो क्लाइंट के पास आर्टिकल्स हैं तो फिर तो ये टेक्निक इस्तेमाल होंगी, उस आर्टिकल को फर्दर उसकी एसईओ करने के लिए, उसको इम्प्रूव करने के लिए। अगर क्लाइंट के पास आर्टिकल नहीं है जी सर, तो फिर एक्चुअली अगर क्लाइंट के पास आर्टिकल है तो फिर उसकी कीवर्ड आप इम्प्रूव कर सकते हो थोड़े से, और मजीद असल काम जो होगा ना वो ऑफ पेज और ऑन पेज होगा। सही सर, वो हम बाद में करेंगे। ठीक है सर, ठीक है सर। अगर क्लाइंट के पास वेब आर्टिकल ही नहीं है तो फिर आपकी जो कीवर्ड रिसर्च है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है, फिर तो आप स्ट्रेट अवे यहीं से स्टार्ट करते हो। सही सर, बस सर ये थोड़ा कंफ्यूज कर रही थी तो इसलिए आपको जहमत दी है सर। सही, कोई मसला नहीं है, ऐसी जहमतें देते रहा करो, कोई मसला नहीं। शहर के बाद राना लाइक। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हाँ जी राना। सर वो क्वेश्चन वो पहले हो चुका है, बस हम उस भाई ने पूछ लिए। चलो पहले ठीक वाले हो गया। क्वेश्चन वो कि न्यू बिजनेस के लिए क्या करना चाहिए, बस यही ठीक है, पूछना। सही है। अच्छा जी, हाँ जी सर वापस आई हो तो माइक अनम्यूट करके पूछ लो। सर मेरा ख्याल है तुम्हारा, तुम माइक तो अनम्यूट कर देती, तुम्हारे माइक में शायद कोई प्रॉब्लम है, आवाज नहीं आ रही, उसको तार शार जरा हिलाओ। कुछ तो गड़बड़ है। माइक को अपने सेट करो सहर, ये आवाज जो है वो नहीं आ पा रही। सुमेरा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने ये आपसे पूछना था, हम कंपटीटर एनालिसिस को जब हम यूआरएल से हम उसको एनालाइज करेंगे तो वो हमें कीवर्ड्स भी शो करवाता है और फिर हमें लिंक्स भी दे रहा होता है, तो हम अपने क्लाइंट्स को क्या देंगे? हम यूआरएल उसको कॉपी करके वैसे ही पेस्ट करके दे दें या फिर हम उसे कीवर्ड्स का दें? तुमने सर्च किया क्या चीज करी हो? कंपैटिटिव एनालिसिस करी हो ना? जी सर जी। और कंपैटिटिव एनालिसिस में कीवर्ड की बेस के ऊपर तुम सर्च कर रही हो? नो सर, यूआरएल की बेस पर। यूआरएल की बेस के ऊपर, ठीक है। जब तुम यूआरएल की बेस के ऊपर सर्च करोगी तो वो तुम्हें ये बताएगा कि ये यूआरएल
किन किन कीवर्ड्स के ऊपर रैंक्ड है, ठीक है सर। ठीक है, वो कीवर्ड्स ठीक है। बताएगा। उस केस के अंदर तुम कीवर्ड्स शेयर करोगी उसके साथ, क्लाइंट के साथ। ठीक है ठीक है, ये यूआरएल किसका होगा भला सुमेरा? सर, ये हम जिस कंपटीटर की साइट को विजिट कर रहे हैं उसका यूआरएल बिल्कुल ऐसे होगा। ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अब चीज को जरा कॉन्सेप्ट को समझो। तुम जी किसी कंपेटिटर की वेबसाइट को एनालाइज कर लो, जी जी तो हम क्या जानना चाहेंगे कि वो कंपेटिटर किन कीवर्ड्स के ऊपर रैंक कर रहा है अपने आप को। जी जी सर, जी ये एग्जैक्टली। information चाहिए ना हमने। यस सर। तो ये मॉडल आपको दे देगा फौरन से, वो बता देगा ये इन कीवर्ड्स के ऊपर रैंक कर रहा है, इन कीवर्ड्स के ऊपर फर्स्ट 3 पोजीशन में रैंक कर रहा है, इन कीवर्ड्स के ऊपर चौथी से 10वीं पे रैंक कर रहा है, इन कीवर्ड्स के ऊपर आगे फर्दर 10वीं से 20वीं पे रैंक कर रहा है, एंड सो ऑन। यस सर, ठीक है सर, थैंक यू, बस ये क्वेश्चन था। ठीक है, मोहम्मद असद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी असद। सर मेरा क्वेश्चन जो है वो आज टॉपिक के मुतालिक तो नहीं है, लेकिन मैं एक ओवरऑल एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूँगा कि अगर आप हमें अलाउ करें, जितने भी जो हमारे मेल कैंडिडेट्स हैं, हम जाहिर बात है सेशन कंप्लीट होने के बाद तो ये जो ग्रुप है ये तो रिमूव हो जाएगा, नहीं तो होगा, अभी यानी कि जो हम ये तो निकल जाएंगे ना जो भी कैंडिडेट कौन हैं, निकल जाएगा, कहाँ निकल तो इनके जाएगा? लिए जो हम बाद में अपना एक व्हाट्सएप, जी सर वो एक पहले था ना ग्रुप, वो जब सेशन कंप्लीट होता है तो खत्म हो जाता है नहीं होता, ग्रुप जो होता है व्हाट्सएप नहीं होता, फेसबुक का। नहीं होता। ठीक है पेज सर, नहीं ग्रुप मैं यहीं पे क्या अगर होगा, वो कह रहे थे कि जी सर। ग्रुप यहीं पे रहेगा, और ग्रुप के अंदर मैं जरा देख लेता हूँ इस दफा कोई आपको किसी ने कहा है कि ग्रुप खत्म हो जाएगा? जी सर मेरे फेलोज थे कि लास्ट टाइम पिछले बैच में उन्होंने क्लासेस ली थी तो आज वो तक खत्म हो कभी, जाते हैं ग्रुप कहते हैं। आज तक तो नहीं खत्म हुआ कभी। इस दफा अगर किसी ने आपसे कहा कि एसओपी चेंज हुआ है तो मैं पता कर लेता हूँ, वरना आज तक कोई ठीक ग्रुप पिछला जो है वो डिलीट नहीं होता, ना ही किसी मेंबर को निकाला जाता है। विच इज वाई मैं बार बार आप लोगों को कह रहा हूँ कि ये आप लोगों की जो कम्युनिटी है ये आप लोगों की लाइफ लॉन्ग है। ये आज से 1 साल बाद भी कम्युनिटी यहीं पे रहेगी। आज से ठीक है सर। 1 साल बाद इंशाल्लाह ताला आप लोगों में से बहुत से लोग इंशाल्लाह अपनी अपनी फील्ड में आगे जा रहे होंगे। कोई कंटेंट राइटिंग में बहुत आगे गया होगा, कोई एसईओ में बहुत आगे गया होगा, कोई यूट्यूब में आगे गया होगा, कोई सोशल मीडिया में आगे गया होगा, कोई एफिलिएट में आगे गया होगा। उस वक्त जब आप लोगों को एक दूसरे की हेल्प की जरूरत पड़ेगी, और ये पड़ती है, ये जी पड़ती सर। है, ये होता है, हर दफा ऐसा ही होता है। कल रात को जो है ना वो मुझे पिछली बैच की एक स्टूडेंट थी, वो फोन करके कह रही थी, और उसको कुछ प्रॉब्लम हो रहा था और वो कुछ ऑर्डर्स कंप्लीट नहीं कर रही थी, और उसके मंथली ऑर्डर थे तकरीबन $700, और $700 के मंथली ऑर्डर्स थे, और उसको कोई काबिल जो है ना वो बंदा नहीं मिल रहा था जो कि उसको ऑर्डर। तो ये डिस्कस कर रही थी कि सर मुझे बताएं कि मैं किसके साथ शेयर ठीक है करूँ। मैं वो इसीलिए कह रहा था कि ना अगर इससे हट के हम अपना जो मेल कैंडिडेट्स है ना एक व्हाट्सएप ग्रुप बना देते ताकि जरा मजीद फास्ट कम्युनिकेशन हमारी हो सकती है आपस में सब। अलाउड नहीं है एसओपीज के थ्रू, एसओपीज जी सर वही पूछना था मैंने एसओपीज आपसे कि अलाउड नहीं है, ठीक सर। तो ऑब्वियसली मैं तो उसकी इजाजत आपको नहीं दे सकता क्योंकि एसओपीज में। नहीं ठीक हो गया सर, थैंक यू। अच्छा सहर, लेट्स ट्राई अगेन, देखो। माइक अनम्यूट तुम कर देती हो, माइक अनम्यूट तुमने कर भी दिया है, लेकिन आवाज बच्चे तुम्हारी नहीं आ रही। नो, आवाज नहीं आ रही आपकी। चलो अपना सवाल एक काम करो, टाइप इन कर दो, मैसेज कर दो अपना सवाल कमेंट्स में। सना, हाँ जी सना पूछो। सना जफर, बच्चे अनम्यूट करो, पूछो क्या पूछना है। ठीक है जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हाँ जी सर मेरे गूगल कीवर्ड सर्फर में डिफिकल्टी लेवल नहीं आ रहा, शो नहीं हो रहा। तो परेशानी क्या है? कोई सेटिंग्स होती है, लाइक सेटिंग्स में वैसे जाओ वो शो ही नहीं होता, डिफिकल्टी कीवर्ड सर्फर पे नहीं शो होती। कीवर्ड, लेकिन सर आप जब हमें करा रहे थे तो आपके शो हो रहा था ना। ये देखो
आपका जो सर्च बार है उसके नीचे शो होता है। ये देखो, नजर आ रही है एक्सेल की शीट? जी सर। कीवर्ड सर्फर में डिफिकल्टी दिखी थी मैंने कहीं? ओह सर, सर मुझे लगा कि वो था, वो कोई इसीलिए मसला मैं तो नहीं, परेशान रही कि मैं कैसे कुछ सेटिंग्स होती है लाइक। कोई मसला नहीं। और सर, ऑन डिमांड क्रॉल का आप बता रहे थे, वो मैं मेरे अभी 2-3 मिनट्स मिस हो गए हैं, तो क्या आपने वो बता दिया है या बताना है? नहीं, ऑन डिमांड क्रॉल की जो रिपोर्ट है वो तैयार हो रही है अभी, वो टाइम लेती है जरा, तो अभी अच्छा तैयार जी। नहीं हुई, वो जैसी तैयार जी होती बेटा। है दिखा लेता हूँ तुम ओके। उनको स्क्रीन शेयर। ओके। ये देखो, ये रिपोर्ट है, ये जब तैयार हो जाती है तो जी सर। आपके पास यहाँ पे ग्रीन सा नोटिफिकेशन आ जाता है, ठीक है, फिर उसके ओके। बाद आप यूज कर सकते हो। अभी इस वक्त ये इन प्रोग्रेस चल रही है। ओके, और सर इसका क्या बेसिक मकसद क्या है इसका, क्रॉल या ऑन अभी जब मैं डिमांड क्रॉल? दिखाऊंगा ना तो उस वक्त आपको फिर अच्छा समझ में आएगा, ओके। अभी ऐसे ओके, हवा थैंक में यू मैं सर। बताऊंगा ना तो आप लोग समझ नहीं पाओगे। ओके, मुझे लगा था मैं मिस कर दिया। ओके, थैंक यू सर। ठीक है, सहर ने पूछा है ऑन डिमांड क्रॉल क्या है। ठीक है, ऑन डिमांड क्रॉल मिल गया तुम्हें जवाब सहर, कि अभी हम लोग इसको डिस्कस हमने करना है। मैं वेट कर रहा हूँ कि वो तैयार हो जाए रिपोर्ट, तो उसके बाद मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। जी मन्नान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी। सर मेरा क्वेश्चन तो कोई नहीं, लेकिन मैंने एक दो एक्सटेंशन बतानी है कि कीज के लिए, यानी कि सब कीज के लिए। एक तो F5 लेटेक्स की एक एक्सटेंशन है सर, अगर हम उसे ऐड कर देते हैं क्रोम में तो जो हमें बायर रिक्वेस्ट शो होती है उस पर बायर का नेम भी ऊपर एज ए लिंक आ जाता है। मीन्स कि हमें कोई दूसरी विंडो खोल के ना उसका नेम सर्च नहीं करना पड़ता। जब हम उस लिंक पे ओपन करते हैं तो वो एग्जैक्ट उसकी फाइल प्रोफाइल ओपन हो जाती है। ठीक है, सर ये ये मैं। फाइवलेटिक्स बेसिकली बनान वही वेबसाइट आप लोगों को बता रहा है जी जी। जो कि मैंने आप लोगों को रैंकिंग चेक करने के लिए बताई थी। फाइवलेटिक्स नाम है उसका। सर ये आप अगर बनान ग्रुप में जो है ना उसको मैसेज कर देना। सर आप अगर परमिशन दे तो मैं वो करके दिखा देता हूँ, शेयर करके, स्क्रीन शेयर करके। तुम ग्रुप में दिखा दो उनको। चलो ठीक। और ठीक है, सर एक कॉपी लिंक टेक्स्ट है, एक वो भी एक्सटेंशन है सर। ठीक वो है। भी यानी कि अगर आप लिंक पे जाते हैं, आप, मैं कल देख रहा था आप जब सजेस्ट वो कर रहे थे कीवर्ड्स वगैरह, उसको ओपन करके जा रहे थे, जब उसे वो एक्सटेंशन जब आप ऐड कर देंगे ना, राइट क्लिक करेंगे, नीचे ऑप्शन आ जाएगा कॉपी लिंक टेक्स्ट, वहीं से लिंक एनालिटिक्स कॉपी। ठीक है, कॉपी लिंक टैग से क्या होगा? सर ये जो एक यूआरएल सा बना हुआ होता है, हमें ओपन करके उसे कॉपी करना पड़ता है। वो हम यूआरएल पे कर्सर लेके जाएंगे और राइट क्लिक करेंगे ना तो ऑप्शन में ही आ जाएगा कॉपी लिंक टेक्स्ट, यानी कि वहीं से एज इट इज लिंक कौन सी कॉपी हो यूआरएल की जाएगा। बात कर रहे हो? सर कोई भी हम सर गूगल पे करते हैं, जैसे ई रोजगार करते हैं, वहाँ पे ब्लू कलर का यूआरएल आ जाता है, उसे हमें कॉपी करने के लिए ना यूआरएल ओपन करना पड़ता है। उसमें यह है कि यूआरएल ओपन नहीं करना पड़ेगा, उसी पे कर्सर रख के राइट क्लिक करेंगे तो वो यूआरएल कॉपी का ऑप्शन आ नहीं, तो जाएगा। आप अभी भी, आपको ओपन करने की जरूरत नहीं, आप राइट क्लिक करके अभी भी कॉपी कर सकते हो लिंक। नहीं नहीं सर, वो समटाइम्स नहीं होता ना, क्यों ये नहीं होता? एक्सटेंशन है सर। होता है भाई, क्यों नहीं होता? एक सेकंड देख लेते हैं। सर देखें, मिसाल के तौर पे सर यही पेज अथॉरिटी कर लें। ये देखो, नहीं नहीं, यही वाला करते हैं ना, जो कि ये वाला टिप यहाँ पे ओपन की हुई है हमने। ठीक। अब ये देखो, यहाँ पे मैंने राइट क्लिक किया और ये कॉपी लिंक एड्रेस किया, ठीक है, न्यू टैब में गया। सर ये पूरा एड्रेस हो जाएगा ना, मैं उस पर्टिकुलर पार्ट की बात कर रहा हूँ, वो जो वहाँ पे ब्लू कलर का आ रहा था, ये जस्ट 12 टिप्स टू हेल्प यू लूज वेट, ये इसकी बात कर रहा हूँ, जस्ट ये कॉपी होगा, टेक्स्ट अच्छा, कॉपी आप होगा। टेक्स्ट की बात कर रहे हो? ठीक जी है, अब जी ये जी कह रहे थे सिर्फ टेक्स्ट कॉपी हो। जी 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 जी, वो इजीली हो जाएगा अच्छा, राइट क्लिक ठीक करने है, से, हाँ, सिलेक्ट नहीं। वो नहीं होगा मेरे ख्याल से। हाँ वो एक्सटेंशन है सर, उससे मुश्किल होता है, खैर कॉपी। ये हो गया, लेकिन बाजू का तो नहीं हो रहा होता, उसमें मुश्किल हो रही सर होती वो है। एक एक्सटेंशन है कॉपी लिंक टेक्स्ट की, वो इंस्टॉल कर लें सर, वो इजीली हो जाता है। ठीक है, सही है, चलो कॉपी कर लो आप। ठीक है। जो एक्सटेंशन ये कह रहा है उसको आप देख सकते हो। ये देखो, अच्छा ये देखो, रिपोर्ट तैयार होगी। ये ग्रीन में आप लोगों को कह रहा था ना कि ग्रीन सी नोटिफिकेशन आ जाती है। ये ग्रीन सी नोटिफिकेशन जो होती है ये आप लोगों को बताती है कि आपकी रिपोर्ट तैयार होगी है। अब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये मुझे रिपोर्ट खोल देगा।
स्क्रॉल रिपोर्ट क्या होती है? स्क्रॉल रिपोर्ट आपकी वेबसाइट के अंदर जो जो मसले मसाइल हैं, जो भी मसले मसाइल हैं, वो आप लोगों को डिटेल वाइज बता देती है। टू स्टार्ट ऑफ, ये आप लोगों का आ जाता है ये आप लोगों का आ जाता है इन्फोग्राफिक। ठीक है, आप लोग ये इन्फोग्राफिक एज इट इज क्लाइंट के साथ शेयर कर सकते हो स्क्रीनशॉट लेके। उसके बाद आप क्लाइंट को बता सकते हो कि आपकी वेबसाइट के इतने पेजेस को मैंने एनालाइज किया, उसमें टोटल इतने इश्यूज हैं। इश्यूज बाय कैटेगरीज जो हैं वो मतलब ये सारे के सारे इश्यूज हैं बाय कैटेगरीज। ठीक है, तो ये एक ऑडिट रिपोर्ट है आपकी वेबसाइट की एसईओ की, जो कि मैं आपके साथ शेयर करूं। आप स्क्रॉल करके नीचे आओगे तो जितने भी वेबसाइट के ऊपर पेजेस हैं, ये तो बहुत बड़ी वेबसाइट है ना, इसके ऊपर तो पेजेस ही इतने जाते हैं, 3500 के करीब पेजेस हैं इसके। तो आपके जितने भी पेजेस हैं, आप हर पेज के नेक्स्ट पे इशू देख सकते हो कि 6 इशू हैं, और 6 इशू को अगर आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन देखोगे, क्लिक करोगे, तो आपको बता देगा कि ये वाले 6 इशूज हैं। मिसिंग डिस्क्रिप्शन, मेटाडाटा, मिसिंग कैनोनिकल टैग, डुप्लीकेट कंटेंट, थिन कंटेंट, मिसिंग और इनवैलिड H1, मिसिंग टाइटल। ये हम लोग डिटेल में आप लोगों को जब मैं करूंगा तो आप लोगों को बताऊंगा कि डिस्क्रिप्शन क्या होती है, कैनोनिकल टैग क्या होता है, डुप्लीकेट कंटेंट तो समझ में आ रहा है कि कंटेंट डुप्लीकेट हो रहा है कहीं पे वेबसाइट में। थिन कंटेंट है, कंटेंट मतलब कम है। इनवैलिड H1 का मतलब है कि आपने जो हेडिंग दी हुई है वो या तो दी नहीं है, और या अगर दी है तो वो उसमें कोई गड़बड़ है। दूसरा है कि आपका टाइटल जो है वो टाइटल ही नहीं है। तो ये सारी की सारी चीजें हैं। हर पेज को खोल के आप इसके इश्यूज देख सकते हो, और उनके इश्यूज आप क्लाइंट के साथ शेयर कर सकते हो कि ये सारे के सारे इश्यूज। तो ये एक बड़ी एक्सटेंसिव किस्म की रिपोर्ट है, काफी डिटेल्ड रिपोर्ट होती है ये। जो मैंने आप लोगों को पिछली रिपोर्ट्स बताई थी, जो आप लोगों को मैंने पिछली बताई थी चीजें कि आप क्लाइंट के साथ शेयर कर सकते हो, ऑन टॉप ऑफ दैट आप ये भी क्लाइंट के साथ शेयर न सिर्फ कर सकते हो, आप करो। ठीक है, अगर आप ये वाली चीजें शेयर करते हो क्लाइंट के साथ, तो लाजमी नहीं है कि आपने ही इनको रिजॉल्व भी करना है। अजान हो रही है तो गोना स्टे क्वाइट फॉर कपल ऑफ मिनट्स।